अध्याय 491 महिला सम्राटों का अतुलनीय आकर्षण। भक्षण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चेन कॉमर्स का कौशल और शरीर की ताकत ताकतवर नहीं थी। अन्यथा भक्षण की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी होगी। निदेह वह इस समय एक ऐसे विशेषज्ञ को शामिल कर रहा था जिसने उन्हें कई गुना अधिक मजबूत बना दिया था। ये पहले से ही इतना अच्छा था कि वह इससे दूर नहीं थी। लियू मेंजर के फ्रॉस्ट विंड डिवाइन कलाकार भी बहुत शक्तिशाली थे। अन्यथा वह एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसे रेफ्रिजरेटर नहीं देता, जो कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि जमे हुए की अवधि कम होगी और उसकी ट्रू क्यूई का बहुत अधिक उपभोक्ता होगा, प्रेसी चेन मियामी को दानव भक्षण कला का उपयोग करने का मौका दिया। इस बीच लियू मेंजर शुद्ध ट्रू क्यूई को परिष्कृत किया जा रहा था, जो चेन गामा ने उससे आग्रह किया था, जिसने उसे धीरे धीरे अपनी ट्रू क्यूई को बढ़ाने की मात्रा दी। शुद्ध सत्य क्यूई स्रोत मूल था, इसलिए वह फायर गॉड श्राइन के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर करने के लिए लगातार फ्रॉस्टविंड डिवाइन कलाकारों का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा जैसे जैसे चेन क्लाइमेट ने धीरे धीरे उस आदमी की ट्रू क्यू को निगल लिया, उसकी ताकत बहुत धीमी हो गई थी, इसलिए लियू मेंजर को उसे स्थिर करने के लिए बहुत अधिक बर्फ ठंडी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी था। पलक झपकते ही 20 दिन बीत गया। हालांकि चेन तुलनीय दर्द सहन कर रही थी, उसका भौतिक शरीर और दैवीय भावना दोनों का स्तर एक तक बढ़ गया था। उनका अमर और दानव शरीर 19वें चरण में पहुंचा था और उनकी आत्मा लगभग 19 साल की थी। बहुत जल्द यह विकास चरण समाप्त हो जाएगा। तब तक वह 9 स्वर्गों की यात्रा करके ईश्वर कला का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सका। अग्नि देव तीरथ के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पर्याप्त मात्रा में शक्ति नष्ट हो गई थी। वह बेहद ढीली हो गई और उनकी आवाज भी भारी हो गई। अगर उसे पता चले कि चेन वैलेंस के पास ऐसी राक्षसी कला है तो जबरदस्ती होने पर भी वह नहीं आती। अभी वह केवल अपने आप पर पछतावा कर सकती थी और चेन मियामी से अपमान कर सकती थी, लेकिन उसके पास मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अपने साथ नरक में खींच ले जाऊंगा। वृद्धावस्था के व्यक्ति ने अचानक जोर से हंसी ली, जिससे चेन दर्पण की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में अधिक से अधिक शक्ति धनुषाकार हो रही थी, जबकि वृद्धावस्था के व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे सूख रहा था क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था। हाँ, मैं हथियार फुलाकर मार डालूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे से चमकता हुआ तारा गायब हो गया। उन्होंने आखिरी शब्दों के साथ अपनी सच्ची क्यूई की लास्ट वेव को आउट और चेन मैग्मा के शरीर में प्रवेश किया। चेन मेटल दहाड़ उठा। लियू मेंजर इतनी चिंतित थी कि उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। उसने जल्दी से चेन प्लाज्मा के सूजे हुए शरीर को गले लगा लिया, जो ताज़ा खून से भरा हुआ था। चेन पिरामिड का भौतिक शरीर और अपना निजी दोनों पूरी तरह से भरे हुए थे। यदि तानाशाही शक्ति को मुक्त नहीं किया गया तो वह विस्फोट कर मर जाएगा। उसे शानदार पकड़ो, फिर जैसा मैं कहता हूं अभिनय करो। अब केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। लियू मेंजर, जो असमंजस में थे, ने अचानक अपने मन में एक मधुर आवाज सुनी, जिसने उन्हें बहुत चौंका दिया। कुछ न कर पाने पर उसने झट से अपनी दिव्य बुद्धि से पूछा, कौन सी विधि? उसे पकड़ो, उसका हाथ हिलाओ और उसके शरीर में असली क्यूई को पकड़ कर सको। मैं एक मार्शल आर्ट सिखा रहा हूं ताकि तुम उसके शरीर में असली क्यूई को पकड़ कर सको। सू मियाओ ने कहा। चेन कंपनी ने पहले ही भुगतान किया था। मारा, वह केवल लियू मेंजर के साथ बातचीत कर सकती थी। लियू मेंजर के पास ये पता लगाने का समय नहीं है कि वह किस महिला से बात कर रही थी। उसने तुरंत वैसा ही अभिनय किया जैसा सू मियाओ ने कहा था। चेन के दर्द को कम करने के लिए उसने उसे दांतों की पहली और मुश्किल से उसके दांत अलग कर दिए, ताकि उसके कोमल जीभ के दर्द को कम किया जा सके। उनके मन में कुछ मंत्र उभरने लगे। वह ताइची दिव्य कला थी, जो ताइची सबडूइंग ड्रैगन कला से विकसित हुई थी, जो चेन मेटल प्रैक्टिस द्वारा पहली मार्शल आर्ट थी। हालांकि यह ताइची सबडूइंग ड्रैगन कला इतनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह एक दिव्य कला थी। लियू मेंजर ने मंत्रों का पालन किया और एक सेक्शन फोर्स बनाने के लिए अपना ट्रू क्यूई प्रसारित किया, जिसने ट्रॉली ट्रू क्यूई को पागलपन से निगल लिया। लियू मेंजर मंत्र से यह बताया जा सकता है कि यह कौन सा हिस्सा था। इसमें से कुछ उसका फ्रॉस्ट विंड डिवाइन आर्टवर्क धीरे धीरे गहरा था। वह मूल रूप से निश्चित था कि यह निश्चित रूप से एक दिव्य कला थी। जैसे ही उसके शरीर में शक्ति उत्पन्न हुई, चेन मेटल जल्दी से ठीक हो गया। उसे लगा कि लियू मेंजर उसे हिला रहा है, इसलिए उसने मदद करने और दर्द के बाद आने वाली खुशी का आनंद लेने की शुरुआत की। 3 दिन बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की शक्ति मूल रूप से लियू मेंजर द्वारा ली गई थी, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस होने की बारी थी, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अग्नि उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई थी। महिला थी, जिसका मतलब था कि वह जल्द ही दर्द महसूस करने वाली थी। एक और अग्नि आत्मा को मिलाओ। लियू मेंजर दर्द से सबसे पहले दर्द के साथ चिल्लाए। चेन बाजार ने बाजार सी आहा भारी और लियू मेंजर को अपनी स्टॉक में गले लगा लिया। वह केवल उसी विधि का उपयोग कर सकता था जिसका उपयोग लियू मेंजर ने अपने दर्द को कम करने के लिए किया था। ठीक उसी तरह लव बर्ड्स की जोड़ी फिर से एक साथ उलझ गई, ट्रॉम लेकिन खुश।
यह कोई छोटी बात नहीं थी कि लियू मेंजर एक और फायर सोल के साथ जुड़े। उसके पास पहले भी एक पर्पल फायर सोल था और अब वह एक अन्य पर्पल फायर सोल के साथ विलय करने जा रही थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला। संलयन की प्रक्रिया के दौरान लियू मेंजर के शरीर से बेयर कलर की लपटें माउंट आंगन। यदि चेन लक्ष्मी के पास स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा नहीं है तो वह इसे अब और सहन नहीं कर पाता। जिस चीज़ ने उसे फिल्म में अविश्वसनीय बना दिया वह था कि लियू मेंजर की सफ़ेद पोशाक जो उसके खून से जुड़ी हुई थी जल गई थी। दोनों नग्न थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जैसे एक दूसरे से चिपक गए थे। इस तरह का शारीरिक संपर्क उन दोनों के लिए असामान्य था, खासकर जब चेन डीएनए के शरीर का दुर्भावनापूर्ण हिस्सा लियू मेंजर के पवित्र और रहस्यमय स्थान के बारे में पता चला तो उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। अभी तक कोई नहीं। लियू मेंजर ने चेन गामा को विनती के लिए एक संदेश भेजा जिसमें जल्दी से जल्दी अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया गया। इस समय वह शर्मीली और चिंतित दोनों थी। इस तरह की परेशानी ने उसकी विचारधारा की क्षमता को लगभग खो दिया, खासकर तब जब कोई झटका, जलन और बड़ी चीज उसके शरीर पर दबाव डाला गया। चेन लामा ने यूनिवर्सिटी से उत्तर दिया। उन्होंने और लियू मेंजर ने अभी तक अपने कारोबार का दावा नहीं किया था। आमतौर पर वे बस एक दूसरे पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अगर वे एक और कदम आगे बढ़ते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर कुछ भी हो तो ये संस्करण को कॉन्स्टिक नहीं जा सका। हालांकि चेन प्लाजा ने रेड लाइन को पार नहीं करने का वादा किया था, लेकिन उसका बुरा हाथ धीरे धीरे दारा लियू मेंजर का कमर छू गया क्योंकि जैद ने बर्फ की चोटियों को पसंद किया था। इस बार उन्होंने उन्हें अपने कपड़ों के बाहर नहीं खोला। इस अद्भुत भावना ने उसे अस्थिरता से लगभग असंतुलित कर दिया। इसके अलावा वह रुक नहीं सका। उसने अपने दोनों हाथों से उसकी बर्फ सफ़ेद सुंदर स्तनों को लाल से हिलाया। लियू मेंजर बेहद शर्मीले थे। हालांकि उसने उसे नहीं देखा क्योंकि उसे याद आया था कि चेन मिर्जा को पहले भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इसके बजाय उसने अपने मांसपेशियों के निचले हिस्से को गले में डाल दिया, उसे अपने गौरवशाली बर्फ खरगोशों के साथ लालची अवसाद के रूप में दिखाया। बेशक इससे चेन वेलेरी की बुरी आग और भी तेज हो गई, जिससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। वास्तव में वह सब कुछ करना चाहता था जो वह कर सकता था, लेकिन अभी लियू मेंजर अपने फायर सोल को फ्रेम कर रहा था। अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं करना चाहेगी, इसलिए उसे ये सब सहना पड़ा। इस तरह की दृढ़ता ने उसे उस समय की तुलना में अधिक पीड़ा महसूस कराई जब उसने मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर दिया था। इससे अधिक कष्ट हुआ। जिस बात ने चेन लामा को संतुष्टि महसूस कराई वह ये थी कि वह अपने लंबे समय के प्रिय खरगोशों की जोड़ी को फाउली से सहला सका। कभी कभी वह उन्हें जोर से खींचता था और कभी कभी वह गुलाबी कमल के बीज को सिद्धांतों से चित्रित करता था और कभी कभी लियू मेंजर को जोर से खींचता था। 3 दिन बाद लियू मेंजर ने फायर सोल का समाधान कर दिया। सबसे पहला काम जो उन्होंने जल्दी से अपनी पेंटिंग्स का किया था। ये याद आया कि इन 3 दिनों के दौरान चेन बीएमडब्ल्यू के हाथों का पूरा शरीर खराब हो गया था, उनका चेहरा गर्म हो रहा था। चेन डीएनए द्वारा उसकी योनि को भी बार बार ऊपर उठाया गया था, जिससे उसे बार बार शर्मिंदगी की दुकान पर ले जाया गया था और उसके निचले शरीर को गंदा कर दिया गया था, जिससे चेन को खराब तरह से चमकना पड़ा था। जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो, लियू मेंजर आकर्षक आवाज में चिल्लाया। उनके चेहरे पर लाल रंग की सबसे ऊंची चोटी से तमतमा उठा। अध्याय 492 भगवान के वध का हाथ। चेन वेलेरी ने अपनी पोशाकें तैयार की, जिसके बाद लियू मेंगर के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए डॉवल से मुस्कुराया गया, जबकि उनकी नज़र सौम्य बॉडी पर पड़ी, जिससे लियू मेंगर शर्मा और अंदर ही अंदर उनकी झलक दिखाई दी। जैसे ही वह बोला था, लियू मेंजर ने उसे टोकते हुए कहा, अभी जो हुआ उसका जिक्र मत करो। जब उसने उन दोनों के बारे में सोचा कि वे एक दूसरे को नग्न अवस्था में गले लगा रहे हैं, जबकि उसका जैड खरगोश और पूरे शरीर के साथ चेन काफ़ी देर तक संपर्क कर रहा था, तो लियू मेंजर का चेहरा तुरंत लाल हो गया हो, विशेष रूप से जब उसने सोचा कि वह कितना शर्मिंदा था जब चेन चित्रा ने अपनी मुद्रा का आकलन किया कि उसे कौन उकसा रहा था। चेन की मॉडल मस्को को देखते हुए लियू मेंजर ने खराते लेते हुए कहा, अब इसके बारे में चर्चा की बात नहीं है। तुम छोटे बदमाश हो, तुम बहुत पैदा हो। चेन पिरामिड के 2 बड़े हाथों को उसके सुंदर शरीर के चारों ओर घुमाते हुए लियू मेंजर ने अपने पैर के अंगूठे को नीचे की ओर झुकाते हुए कहा, मुझे पता था कि जब मैं साथ था तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे धमाका। चेन माँ ने हंसते हुए कहा, सिस्टर मेंजर, क्या आपको भी बहुत आनंद नहीं आया? उस शब्द के साथ वह लियू मेंजर को अपने पास ले आया। लियू मेंजर ने एक पल के संघर्ष के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। उसने चेन मामा को फ्रांसिडेंट से मुक्का मारा, फिर उसकी एलिंगन में झकझोर कर रख दी और फुसफुसाती बोली, छोटा बदमाश, तुम अभी कैसे हो? आपके शरीर में कोई समस्या क्या है? चेन जियांग ने अपने शरीर में इतनी शक्ति प्रवाहित कर दी थी जिससे वह बहुत चिंतित थी। उसे लगा कि वह स्वयं सत्य को बनाए नहीं रख सकता। चेन ग्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कुछ भी नहीं है। आपके बारे में क्या, बहन मेंजर? अब आप बहुत अच्छे हो गए।
चेन शान ने धीरे धीरे लियू मेंगर की पीठ को सहलाया क्योंकि उसे और लियू मेंगर के बीच के 3 दिन याद आ गए जो उसके दिल को देखने लगा। हालांकि कुछ भी यौन संबंध नहीं बना, फिर भी उसे जो कुछ सुखद लगा था उसका असली स्वाद मिला, रिवाइवल लियू मेंजर का पूरा शरीर। ऐसा दिखता ही उसके दिल की झलक तेज हो जाती थी। चेन आलू के दिल की दृष्टि तेज होते हुए महसूस करते हुए लियू मेंजर ने अपना मूड भींचा और कहा, मुझे इतनी अच्छी फसल देने के लिए धन्यवाद। मेरी अग्नि आत्मा बहुत बढ़ गई है, साथ ही मेरी शक्ति भी। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही रेशम निर्माण क्लेश को सहना शुरू कर दूंगा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे एस्क्याई निर्वाण क्लेश ने छोड़ दिया था और उसकी सेना को खत्म कर दिया गया था। सोसाइटी शक्ति लियू मेंजर के शरीर में प्रवेश किया गया था और उसे परिष्कृत किया गया था। लियू मेंजर भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अभी अभी निर्वाण क्लेश से ग्रामीण बने हुए हैं और उनमें भी सुधार की इस गति पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामान्य यूक्रेन में भूकंपीय स्तर तक का सर्वेक्षण कम से कम 1000 साल का सर्वेक्षण। चेन जियांग ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फसल भी बहुत बढ़िया है। हा हम्फ। चेन जियांग पर कदम रखते ही लियू मेंजर का चेहरा लाल हो गया। फायर गॉड श्राइन का अधेड़ उम्र का आदमी पहले ही मम्मी में बदल चुका था। लियू मेंजर ने लाश को जलाने के लिए लौ छोड़ी थी। अगर अग्नि देव तीरथ को इसके बारे में पता होता तो यह उनके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात होती। पहले जो हुआ था उसके बाद चेन जियांग और लियू मेंजर और भी करीब आ गए। चेन जियांग को पता था कि एफआईआर की घटना के बाद दूसरी बार ऐसा होगा, और जब उसने सोचा कि वह भविष्य में इस अद्वितीय महिला सम्राट के आकर्षण का आनंद कैसे ले पाएगा, तो वह अंदर से उत्साहित हो गया। आपको व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार क्यों नहीं मिल रहा है? आप किस बारे में सोच रहे हैं? लियू मेंजर ने नाराजगी से चेन जियांग की ओर देखा। जैसे ही उसने हल्की सांस छोड़ी, उसका चेहरा तमतमा गया। वह जानती थी कि इस जीवन में उसका चेन जियांग का व्यक्ति बनना तय है। एक बार जब उसने सोचा कि उसे जू जियानजियान और लेंग यूलान का सामना करना है तो उसे बहुत पीड़ा हुई। चेन जियांग आगे बढ़े और अपना व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई जारी किया। हथेली के प्रहार से उसने क्रिस्टल बॉक्स को तोड़ दिया और सफ़ेद बाग के दस्तानों पर कुछ खून टपका दिया। एक सुनहरी सफ़ेद रोशनी फूटी और गायब होने से पहले चेन जियांग की बाहों में घुस गई। हा। चेन जियांग जोर से हंसा। जैसे ही उसने अपना दिमाग लगाया, सफ़ेद बाग के दस्ताने की वह जोड़ी उसके हाथों पर दिखाई दी। वह वध के देवता के हाथ की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग किए बिना दूरी पर जंगल में एक मुक्का मारा, लेकिन वहां अभी भी बहुत तेज हवा चल रही थी जो भयंकर रूप से चली गई। पलक झपकते ही जंगल में बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े। ट्रू क्यूई के बिना भी यह इतना दुर्जय था, तो अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो क्या होगा? यदि इसे अज्योर ड्रैगन सबडिंग डेमन स्लेयर के साथ जोड़ा जाता तो उसकी ताकत और भी अधिक अकल्पनीय होती। अभी उसे इसे आजमाने की इच्छा हो रही थी। छोटे बदमाश, क्या तुम अक्सर लोगों को निगलने के लिए उस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हो? लियू मेंजर ने पूछा। वह जानती थी कि अगर वह बार बार ऐसा करेगा तो ये बहुत हानिकारक होगा। चेन जियांग बहुत खुश थे। दस्तानों को अपने शरीर में लगाने के बाद वह लियू मेंजर के पास आया और मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं अब अक्सर उनका उपयोग नहीं करता। इसके अलावा जब मैंने उन्हें खाया तो मैं बहुत खास था। पिछली बार मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। पहले की जीवन खतरनाक स्थिति के बारे में सोचते हुए लियू मेंजर ने चेन जियांग को गले लगाया और उसकी छाती पर झुकते हुए कहा, आपको भविष्य में सावधान रहना होगा। ऐसा कुछ दोबारा न होने दें। मैं पहले से ही मौत तक चिंतित हूँ। चेन जियांग ने लियू मेंगर के चेरी होठों को चूमा, जबकि उसके बुरे हाथों ने लियू मेंगर की छाती पर हमला किया। इसके कारण लियू मेंजर को श्राप देना पड़ा क्योंकि उसने चेन जियांग का पीछा किया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, लेकिन अंत में वे फिर भी गले मिले और एक दूसरे को प्यार से देखा जैसे ही वे चुंबन करने वाले थे। खांसी। सफ़ेद बाघ अचानक प्रकट हुआ। चेन जियांग ने अपने दिल में शाप दिया, धिक्कार है बड़ी सफ़ेद बिल्ली, ये तब दिखाई नहीं देती जब इसे दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये तब दिखाई देती है जब इसे नहीं होना चाहिए। ये पता चलने पर कि वे अंतरंग थे, लियू मेंजर का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे और चेन जियांग को इस तरह की अंतरंग हरकत करते देखा था। ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले किसी खतरे का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने पहले ही सब कुछ हल कर लिया है। व्हाइट टाइगर हंसा। वरिष्ठ युद्ध देवता, क्या आप मुझे इस स्थान के सभी लोगों को बाहर भेज सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। उन्होंने जानबूझकर युद्ध के देवता शब्दों पर जोर दिया, जाहिर तौर पर व्हाइट टाइगर का मजाक उड़ाने के लिए। व्हाइट टाइगर ने गुर्राते हुए कहा, बच्चे, सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुमने मुझे जीत लिया है। उस स्थिति में मैं वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप मेरे स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब आप आ सकते हैं और मेरे साथ वास्तविक लड़ाई कर सकते हैं। मैंने इस व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे की स्थापना नहीं की।
अज्योर ड्रैगन, सबरिंग डेमन स्लेयर और ब्लैक टोटोइज आर्मामेंट कवच प्राप्त करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रतीक दिव्य हथियार सभी गहन क्षेत्रों में हैं। किसी ने जानबूझकर उन्हें इन गहन क्षेत्रों में रखा और यहाँ तक कि उन क्षेत्रों को संशोधित भी किया। बेशक मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने ये किया, चेन जियांग ने कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति ने रसातल में पृथ्वी के केंद्र तक जाने का रास्ता बना लिया है। ये व्यक्ति सचमुच रहस्यमय और निर्दयी है। व्हाइट टाइगर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और लियू मेंजर की ओर देखा। आपको भविष्य में निश्चित रूप से पता चल जाएगा और यह व्यक्ति निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। चेन जियांग चौंक गया। क्या मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ? नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब तुम्हें पता चलेगा कि वह कौन है तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। व्हाइट टाइगर हंसा। जानबूझकर एक सस्पेंस छोड़ रहा हूँ। चेन जियांग ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया और अपने होठों को सिकोड़ लिया। सीनियर व्हाइट टाइगर, क्या आप हमें बाहर भेज सकते हैं, या क्या हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बड़ा भंवर न खुल जाए जिससे हम निकल सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि लियू मेंजर को वापस जाकर खेती करने, अपनी खेती को स्थिर करने और फिर अपने क्लेश के लिए तैयार होने की जल्दी थी? बेशक मैं कर सकता हूँ। हालांकि यह गहन क्षेत्र मेरे द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, मैं किसी भी समय एक रास्ता खोल सकता हूँ। जैसे ही व्हाइट टाइगर बोला, उसने अपनी दोनों भुजाएं हवा में ऊपर उठा दी। संपूर्ण व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड क्षेत्र अचानक अंतरिक्ष की शक्ति से भर गया और व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड क्षेत्र थोड़ा कांपने लगा। अध्याय 493 एक दुखद रहस्य। यह महसूस करते हुए कि व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड क्षेत्र कांप रहा था, अंदर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत स्थानिक ऊर्जा की दिशा में देखने के लिए सिर उठाया। उन्होंने देखा कि गहन क्षेत्र के ठीक मध्य में अचानक एक विशाल काला भंवर आकाश में प्रकट हो गया। अगर कोई मेरी खेती में बाधा डालने की हिम्मत करेगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह हमेशा के लिए यहीं रहे। कोई अपवाद नहीं होगा। व्हाइट टाइगर ने एक भयंकर दहाड़ निकाली और साथ ही उसने अपने शरीर से भारी हत्या के इरादे से एक खतरनाक दबाव छोड़ा जिसने पूरे व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे को कवर कर लिया। वे निर्वाण क्षेत्र के अभ्यासी तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते थे कि गहरे दायरे में एक बहुत मजबूत व्यक्ति छिपा हुआ था। क्योंकि वे गहन क्षेत्र में थे, चाहे अंदर के लोग कितने भी मजबूत क्यों न हो, उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत सोचा कि जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी उसकी ताकत पहले ही नश्वर क्षेत्र के चरम से कहीं अधिक थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे चुनौती दे सकें। बहुत जल्दी चेन जियांग और लियू मेंजर ने लोगों के एक बड़े समूह को अचानक आकाश में छलांग लगाते और स्थानिक भंवर की ओर उड़ते देखा। क्या मैं भविष्य में वापस आ सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। आखिरकार बाई जैनजेन अभी भी यहाँ थी। वे कुछ समय तक एक साथ रह रहे थे और उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। अगर तुम आ सको तो अंदर आओ, मैं तुम्हें दूर नहीं भगाऊंगा, व्हाइट टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू मेंजर ने जेड लोड्स फ्रिस्बी जारी किया और चेन जियांग उस पर कूद पड़े। उन दोनों ने व्हाइट टाइगर को विदाई दी और ऊपर उड़ गए। शीर्ष पर पहुंचने के बाद चेन जियांग ने अचानक गु डोंगचेन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वर्तमान गु डोंगचेन अब उतना सुंदर और सुरुचिपूर्ण हेडमास्टर नहीं था। इसके बजाय वह सड़क पर एक भिखारी की तरह था। उसका शरीर गंदा था और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा काली मिट्टी से सना हुआ था, जबकि उसके फटे हुए कपड़ों से गंदी बदबू आ रही थी। जूनियर मास्टर, आप उसके साथ कैसे हैं? गु डोंगचेन ने जब लियू मेंजर की जेड लोड्स फ्रिस्बी को देखा तो तुरंत चिल्लाया। छोटे बच्चे, तुम ऐसे कैसे हो गए? चेन जियांग ने अपनी नाक ढंक ली और भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कमीने। मैंने बिना रुके दिन रात तुम्हें खोजा है, लेकिन तुम वास्तव में इस महिला के साथ हो। गु डोंगचेन इतना क्रोधित था कि उसका दिल फटने वाला था। वह चेन जियांग और लियू मेंजर के बीच गुप्त संबंध के बारे में जानता था। ये सोचकर कि पिछले कुछ दिनों में चेन जियांग इतनी सुंदरता के साथ कैसे रहे, उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई। गु डोंगचेन को चिंता थी कि चेन जियांग शैतान तूफान में मर जाएगा। यदि हाँ, तो वह हुआंग जिनटियन का सामना कैसे कर सकता है? इसीलिए उसने उसकी बहुत तलाश की थी। सिस्टर मेंजर, चलो चलें। बस उसको नज़रअंदाज करो, उससे बदबू आ रही है। चेन जियांग दिल खोलकर हंसे, जिससे गु डोंगचेन गुस्से में दहाड़ने लगा। लियू मेंजर ने जेड लोड्स फ्रिस्बी को सक्रिय किया और आकाश में विशाल काले दरवाजे में उड़ गया। फिर वह समुद्र की सतह पर दिखाई दी। भाई गो, आपके कनिष्ठ मास्टर की महिलाओं के साथ वास्तव में अच्छी किस्मत है। अब उसका लियू मेंगर के साथ संबंध होना चाहिए। आप उन दिनों उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह लियू मेंगर के साथ था। हालांकि लियान यंगक्सियाओ ने कहा, इसलिए वह चेन जियांग से बहुत ईर्ष्या करता था। वह एक रोमांटिक व्यक्ति भी था और उसकी कई महिलाएं थीं, लेकिन लियू मेंगर के स्तर की कोई महिला नहीं थी। उसे लगता था कि लियू मेंगर जैसी मजबूत महिला उसकी सैकड़ों महिलाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार वह मेरा कनिष्ठ गुरु है, उस बूढ़े पागल का शिष्य है।
उसके पास निश्चित रूप से कुछ चालें हैं। लियान यंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। अपने हाथ के झटके से उसने पानी का एक गोला छोड़ा जिससे गु डोंगचेन साफ हो गया, फिर वे व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे से दूर उड़ गए। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी मार्शल कलाकार निरर्थक थे, विशेष रूप से वे जिन्हें वहां खनिज नसें मिलीं। व्हाइट टाइगर की ताकत के तहत उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार यह उनका क्षेत्र नहीं था। हालांकि उन्हें एक क्रिस्टल खदान मिली, फिर भी वह उनकी नहीं थी। निस्संदेह चेन जियांग और लियू मेंजर ही थे जिन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ। छोटे बदमाश, इस समय मुझे ढूंढने मत आओ, तुम्हें मालूम है। लियू मेंजर ने उसकी बांह को दबाते हुए धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग ने खजाना शोधन मैनुअल निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे यही वादा किया था। इसे लें। लियू मेंजर ने जल्दी से इसे प्राप्त किया और तुरंत कुछ पन्ने खोल दिए। जब उसने अंदर का सामान देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में हर तरह का आनंद चमक उठा। उसे पता भी नहीं चला कि चेन जियांग के हाथ उसकी छाती पर आ गए थे। अपनी छाती पर हमला महसूस करते हुए लियू मेंजर ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत चेन जियांग के सिर पर हाथ फेरा। छोटे बदमाश, अगर दूसरे हमें देख ले तो क्या होगा? अपने हाथ पीछे ले लो। लियू मेंजर ने ट्रेजर रिफाइनिंग मैनुअल को हटा दिया। भविष्य में इस पर विचार करने में उसे देर नहीं लगेगी। वह चेन जियांग की स्थिति के बारे में भी बेहद उत्सुक थी। विशेषकर जब सू मियाओ ने गुप्त रूप से उसे एक ध्वनि प्रसारण भेजा तो उसने उसे एक शक्तिशाली साधना विधि भी सिखाई जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। ये जानकर कि चेन जियांग के साथ एक रहस्यमय और शक्तिशाली महिला थी, लियू मेंजर को गुप्त रूप से ईर्ष्या महसूस हुई। उसने चेन जियांग से सू मियाओ के बारे में नहीं पूछा। उसने अनुमान लगाया कि यह चेन जियांग का सबसे बड़ा रहस्य था। चेन पुतले के खूबसूरत चेहरे पर वूडी मुस्कान को देखकर लियू मेंजर को पता चला कि चेन पुतले के पास निश्चित रूप से कुछ महिलाएं हैं। जहां तक इसकी बात है तो वह इसे स्वीकार ही कर सकता था। मुझे बताओ कि तुम क्लेश से कब पार पाओगे। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। चेन लक्ष्मी ने लियू मेंजर के जैद जैसे हाथ को सहलाते हुए हंसा। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आ रहा है। लियू मेंजर ने तुरंत चेन प्लाजा का हाथ छोड़ दिया। वह गु डोंगचेन को फ्रिस्बी पर सवार होकर यहाँ आए। यहाँ तक कि लियान यंगक्सियाओ भी उस पर था। अत्याधिक मार्शल संप्रदाय में अपना नामांकन वापस लें, लियू मेंजर ने अनिचा से कहा। हालांकि चेन कंपनी हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ चाहती थी। चेन बालाजी ने गु डोंगेन की फ्रिस्बी पर मित्रता और लियू मेंजर को रहने के लिए कहा। उसके उड़ने के बाद चेन बीएमडब्ल्यू ने एक स्थान खाली कर दिया और बैठ गया। जूनियर मास्टर, अभी आप उसके इतने करीब हैं? गु डोंगचेन ने पूछा। लियान यंगजियाओ भी उत्सुक था। जब आदमी आदमी साथ होते थे तो इस विषय से दायित्व नहीं होता था। दूर हो जाओ, इससे दूर क्या लेना देना। चेन प्लाज्मा भी इसे लेकर छोड़े गए थे। वह जानता था कि यंगजियाओ और गु डोंगचेन को लिया गया था। यदि उन्होंने ऐसा किया तो इससे लियू मेंजर पर केवल लिटिल प्रेशर वैली, जबकि वह चेन गामा केवल भागों से तीसरा होगा। चेन माँ, मेरी बेटियां हमेशा तुमसे चाहती थीं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। भूल जाओ, मैं शत्रु नहीं कहना चाहता हूँ। चेन कॉमर्स ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराए। आह, कोई आश्चर्य नहीं। लियू मेंजर जैसी महिला के साथ ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन पर नजर आपने रखी थी। लियान यंगजियाओ ने आह भरी। कई सालों तक लियू मेंगर का पीछा किया गया, अंत में उसे पागल बना दिया गया, जिसके बाद लियू मेंगर ने उसे छोड़ दिया। बात नहीं की। चेन मिंगडोंग ने पूछा। सीनियर लियान, क्या लियान मिंगडोंग आपका बेटा है? लियान मिंगडोंग की पहचान ने हमेशा चेन मियामी की जिज्ञासा को धूमिल किया है। उन्हें हमेशा लगता है कि लियान मिंगडोंग सरल नहीं थे। इसके अलावा उसने यंगजियाओ से काफ़ी समानता जुलता लिया था। हाँ, वह मेरा बेटा है, लेकिन वह अपमान करता है। आह, यह मेरी गलती है कि मैंने उसकी माँ की अच्छी देखभाल नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हो गई। इस प्रकार वह बहुत कम उम्र में लोट्स द्वीप चली गई। उद्धरण, क्या लियान मिंगडोंग आपका बेटा है? ये बववा बहुत पहले ही एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आया था। वह आपके अन्य अभिमानी पुत्रों की हर दृष्टि से बहुत बेहतर है। अब जब मैंने इसके बारे में सोचा है तो वह आपकी तरह दिखती है। हालांकि वह आपकी तरह रोमांटिक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई महिला ही नहीं है। गु डोंगचेन पूरी तरह से चमत्कारी था। लियान मिंगडोंग भी टॉप एंड मार्शल अकादमी से थे। टॉप एंड मार्शल अकादमी के डीन के रूप में गु डोंगचेन के अंदर के शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था और उन्होंने उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। अध्याय 494 सृजन की शक्ति भाग आए। लियान यंगजियाओ ने आह भरी और भौहें सिकोड़ लीं। मिंगडोंग बचपन से ही अपनी माँ के साथ था। वह एक साधारण जीवन जीता है और उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। बात बस इतनी है कि वह मुझसे नफरत करता था, इसलिए उसने मेरे भौतिक समर्थन को अस्वीकार करने का फैसला किया और परिवार छोड़ दिया। मुझे ये भी पता है कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वह वहाँ अच्छी तरह से रहता है।
लियान मिंगडोंग के संबंध में लियान यंगजियाओ गहन विचार के साथ फ्रिस्बी से उड़ गया। चेन जियांग को लगा कि यह मामला सरल नहीं है। हालांकि चूंकि वह किसी और का पारिवारिक मामला था, इसलिए वह इससे अधिक कुछ नहीं पूछना चाहता था। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौटने के बाद चेन जियांग जल्दी से ताई डैनकिंग हॉल में ये देखने के लिए लौट आया कि क्या वो कियान वापस आ गया है, लेकिन वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ सका। उन्होंने लंबे समय से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट संप्रदाय की नंबर 1 सुंदरता को नहीं देखा था। चेन जियांग केवल डैन को परिष्कृत करने के लिए वो कियान को कुछ सामग्रियां देना चाहता था। इससे न केवल वो कियान को अपने डैन रिफाइनिंग कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें खुद ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि लियू मेंजर जल्द ही अपने कष्टों से गुजरने वाली है। मैंने उसे ताइची डिवाइन तकनीक सिखाई, इसलिए वह निश्चित रूप से तेजी से सुधार करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसके लिए कुछ हुआनमिंग डैन तैयार करें। सू मियाओ ने कहा। लियू मेंजर ने चेन जियांग को अपनी फ्रॉस्ट विंड डिवाइन तकनीक सिखाई, जिससे बाय यूयू को बहुत फायदा हुआ। उसे मजबूत बनने के लिए अथक दानव कला विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दोनों बहनें इस क्षेत्र में लियू मेंजर के प्रति बहुत आभारी थीं। क्या आपने बहन मेंजर को ताइची दिव्य तकनीक सिखाए? चेन जियांग घबराकर चिल्लाया, क्योंकि उसे इस मामले के बारे में पता नहीं था। उस समय आप बेहोश थे और आपका शरीर लगभग नष्ट हो गया था। यही कारण है कि मैंने उसे ताइची दिव्य तकनीक दी, ताकि वह इसका उपयोग आपके शरीर के भीतर अपाच्य शक्ति को तेजी से अवशोषित करने के लिए कर सके। इसके अलावा मैं उसे धन्यवाद भी दे रहा हूं उनकी फ्रॉस्ट विंड डिवाइन तकनीक के लिए, जिसने मेरी वरिष्ठ बहन की लंबे समय की परेशानियों को दूर कर दिया। सू मियाओ ने कहा। यदि संभव हो तो वह भी लियू मेंजर जैसी महिला से दोस्ती करना चाहती है। हालांकि भविष्य में उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारे अवसर होंगे। यदि आपके पास समय है तो बस उसे आईसी सोल डेविल डोमिनेंस सिखाएं। इसे मेरा धन्यवाद समझो, बाय यूयू ने कहा। सू मियाओ और बाय यूयू द्वारा प्रदान की गई शक्तिशाली मार्शल आर्ट के साथ साथ हुआंग जिनटियन की ताइची ड्रैगन सबडिंग तकनीक और लॉन्ग जुएई की सुप्रीम ड्रैगन मार्शल आर्ट के कारण उन्हें पवित्र कला का मूल्य नहीं पता था और उन्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। कीमत। हालांकि सू मियाओ और बाय यूयू इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि पवित्र कला प्राप्त करना आसान नहीं था। वैसे भी वह पहले से ही विवाहित महिला है। हमारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सू मियाओ एक अर्थ में मुस्कुराहट। लियू मेंजर और चेन मिया के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सू मियाओ और बाय यूयू ने देखा, क्योंकि वे रहस्यमयी रिंग के टॉप पर थे। चेन शान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग नमूने हो। आप एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल होने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। छोटे बदमाश, मैंने गरीब लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ किया है। सू मियाओ ने सहम कर कहा। हे, ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझसे भी अपना फायदा उठाओ दो। चेन मबाया बबीना के साथ हंसा। उसके बाद उसने कल्पना करना शुरू कर दिया। बायू और सू मियाओ लियू मेंजर की तरह ही सुंदर थी। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषता थी। जब उसने 3 महान सुंदरियों के बारे में सोचा जो उसके पास वाली बाहें थीं, तो उसकी सांसें तेज हो गईं। आपकी कल्पना को वाइल्ड मत बने दो, बायू गंभीर स्वर में उस पर चिल्लाए। वह कैसे नहीं जान पाया कि चेन कॉमर्स किस बारे में सोच रहा था। जल्दी करो और ड्रैगन लार को आजमाओ जिसे आपने संगठित किया है। ये निश्चित रूप से पहले से अलग होगा। बायू के शब्दों को सुनने के बाद चेन गामा को याद आया कि अब उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा है। ड्रैगन लार तकनीक के उपयोग के बाद ये निश्चित रूप से अलग हो जाएगी। सबसे पहले ये स्वर्ग की अग्नि आत्मा का कारण था कि वह और भी शक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन लार को संघनित करने में सक्षम था। जब तक चेन प्लाजा ने इसे आजमाया तब तक कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। चेन व्यापारी ने स्नान किया और घर पर बैठ गया। उन्होंने अपने शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि आत्मा को महसूस करते हुए ड्रैगन लार तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। अग्नि आत्मा के किसी भी प्रकार के टुकड़े रक्त और आत्मा में प्रवेश करने के बाद उसके मांस और रक्त में एक प्रकार के बहुत से छोटे टुकड़ों को शामिल कर दिया गया। आत्मा क्यूई को पकड़कर ये कण मजबूत होगा। ब्रह्मा के हेवन फायर सोल के कण जीवन शक्ति को छोड़ने में सक्षम थे, जिससे चेन गामा को गोल्डन ड्रैगन चेन लार को संगठित करने के लिए उन ड्रैगन लार तकनीक के साथ संयुक्तिकरण मिला, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी ड्रैगन लार तकनीक के साथ समन्वित किया था। स्वर्ग की अग्नि आत्मा चमकते सूर्य से आई। सूर्य द्वारा जारी ऊर्जा में सभी प्रकार के जीवन सिद्धांतों का जन्म हो सकता है, लेकिन स्वर्ग की अग्नि आत्मा के बारे में क्या? यह क्या है? चेन प्रतिमा ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि आत्मा के छोटे साथियों को देखा। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह यह था कि सेटम में बहुत अधिक ऊर्जा थी जिससे सफ़ेद किरणें निकलती थीं। ये ऊर्जा ट्रू क्यूई को इकट्ठा करके मजबूत नहीं बनी, बल्कि खुद को मजबूत करने के लिए बनी है। अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्होंने अनुवाद पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि श्वेत ऊर्जा को क्यों मजबूत किया जा सकता है। इससे जुड़ी बीमारी के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। श्वेत ऊर्जा जादुई थी। यह अनायास ही एक ही द्रव्यमान के 2 ऊर्जा कणों में विभाजित हो सकता है।
उसके बाद कण फिर से एकजुट हो सकते हैं, फिर विभाजित हो सकते हैं और फिर से एकजुट हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। कभी कभी वे कई ऊर्जा कणों में विभाजित हो सकते हैं, फिर एक साथ जुड़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। ये स्वसृजन है, ये सृजन की शक्ति है। पतली हवा से निर्मित। चेन जियांग स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सू मियाओ और बाई यूयू को अपनी खोज के बारे में बताया। जब उन्हें पता चला तो वे भी हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि आपकी स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा में सृजन की शक्ति है। आत्मा क्यूई के बिना भी आपकी अग्नि आत्मा भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी और आत्मा क्यूई का निर्माण करेगी। हालांकि अभी ये केवल बना है और इसकी निर्माण गति सीमित है। अगर यह भविष्य में और तेज हो गया तो तुम्हें अनंत शक्तियां मिलेंगी। सू मियाओ ने कहा, यदि आप सृजन की इस शक्ति का उपयोग ड्रैगन लार को संघनित करने के लिए करते हैं तो अमृत निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगा। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग की प्रगति से उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। सृजन की शक्ति एक पत्ते को पेड़ बनाने में सक्षम हो सकती है या कुछ बीजों से स्पिरिट फल भी पैदा कर सकती है, इसलिए पेड़ लगाना आवश्यक नहीं होगा। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग एक चाल चलने का इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने सृजन की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुरंत ड्रैगन लार तकनीक का प्रसार किया। केवल 2 घंटों में उसका मुंह पहले से ही सृजन की इस शक्ति से भर गया था और उसे ऐसा नहीं लगा कि वह इसका बिल्कुल भी उपयोग करने जा रहा है। उन्होंने सृजन की शक्ति को एक बोतल में उगल दिया, जिससे बोतल कम से कम आधी भर गई। अब देखते हैं ये कितना जादुई है। चेन जियांग प्रत्याशा से भर गया क्योंकि उसने सृजन की शक्ति की आधी बोतल रिंग में रखी, जिससे सू मियाओ और बाई यू को रिंग के अंदर औषधीय उद्यान में इसे आजमाने की अनुमति मिली। सृजन की शक्ति साफ पानी की तरह थी, आभा या चमक से रहित। यदि चेन जियांग ने इसे गाढ़ा नहीं किया होता तो बाई यू और सू मियाओ ने सोचा होता कि यह केवल साफ पानी की आधी बोतल थी। आप हरे गहरे फल का उपयोग करने का प्रयास क्यों नहीं करते? सू मियाओ ने सृजन की शक्ति की आधी बोतल और एक हरा गहरा फल चेन जियांग को सौंपते हुए कहा। चेन जियांग ने हरे गहरे फल को 8 टुकड़ों में काटा और प्रत्येक टुकड़े के ऊपर एक बूंद टपका दी। एक पल इंतजार करने के बाद हरे गहरे फल के गूदे का छोटा सा टुकड़ा तुरंत सफ़ेद रोशनी में लिपटा हुआ था। सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और सिर के आकार की हो गई। जब सफ़ेद रोशनी गायब हो गई तो चेन जियांग आश्चर्यचकित रह गए, जबकि सू मियाओ और बाई यूयू भी स्तब्ध रह गए। हरा गहरा फल केवल एक मुट्ठी के आकार का था, लेकिन मेज पर हरा गहरा फल हरी रोशनी से चमकते हुए एक विशाल तरबूज जैसा था। समृद्ध स्पिरिट क्यूई से यह कहा जा सकता है कि यह हरा गहरा फल अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला था। ये तो बस एक बूंद है। हरे गहरे फल के एक छोटे से टुकड़े को पूर्ण फल में बदलने के लिए बस एक बूंद ही काफ़ी थी, और ये तरबूज जितना बड़ा भी था। अध्याय 495 सृष्टि की शक्ति भाग 2। चेन नाम हर तरह से खुश था। बायू और सू मियाओ भी रिंग के अंदर बेहद उत्सुक थे। मुझे भविष्य में उस तरह के टूटे फूटे पेड़ों की खेती नहीं करनी है, मैं बस इस चीज़ का उपयोग करके सारा फल बना सकता हूँ। चेन गामा जोर से हंसा क्योंकि उसने जल्दी से तरबूज के आकार का हरा गहरा फल लंबे जुए को दे दिया, जिससे वह जोश में जोर से हंसने लगी। चेन मियामी ने एक और ड्रॉपाई बनाई, जिससे फल का एक छोटा सा टुकड़ा तुरंत तरबूज के आकार के हरे फल में बदल गया। इस बार उन्होंने सू मियाओ और बाई यूयू के लिए इसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ग्रीन प्रोफाउंड बुक को अपनी अंगूठी में रखा। मुझे आश्चर्य है कि लिंग दान पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है। एक बार जब चेन ग्लास ने इसके बारे में सोचा तो तुरंत ऐसा करने का खुलासा हुआ। उसने जेन्युआन डैन को अनकहा और सृजन की शक्ति की एक बूंद गिरा दी। हालांकि उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की। मुझे ऐसा नहीं लगता, आपके दान में जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन हरे घने फल में वह है, यही कारण है कि इसे बनाया जा सकता है। सू मियाओ ने कहा, उस ग्रीन प्रोफाउंड फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ये 10 ग्रीन प्रोफाउंड फूलों के बराबर है। चेन गामा ने सू मियाओ से सोल रिट्रीविंग हर्ब का लिटिल सा पार्ट ड्राफ्ट के लिए कहा, जो केवल एक नॉक के आकार का था। उन्होंने उस पर क्रिएशन की शक्ति की एक बूंद गिरा दी। कुछ ही समय बाद सोल रिट्रीविंग हर्ब का छोटा टुकड़ा सफ़ेद रोशनी से घिस गया था और सफ़ेद रोशनी गायब हो गई थी। घास का छोटा टुकड़ा केवल थोड़ा बड़ा रह गया था। ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी वैज्ञानिक अमृत है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ी है। चेन लामा थोड़ा निराश था, लेकिन वह था। उसके बाद श्री कृष्ण की शक्ति की सारी छोटी बोतल छोटी हरी बूटी पर गिरा दी गई। नाक के आकार की उंगली को बड़ी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बोतल का दूसरा आधा हिस्सा इसे पूर्ण और विदेशी सोल रिट्रीविंग हर्ब में शामिल करने में सक्षम होना चाहिए। सुई मियाओ ने उत्साह में कहा, इस लैपटॉप के लिए घास के बीज का उपयोग करने की तुलना में बहुत तेज था। जिस स्पीड से चेन कंपनी ने क्रिएशन की शक्ति को एकजुट किया, उसके अनुसार वह 4 घंटे के अंदर एक सोल रिट्रीविंग हर्ब प्राप्त कर सकती थी। अतीत में ये काफ़ी लंबे समय में विकसित होने लगा था। इसके बाद चेन ग्लास ने न केवल सोल रिट्रीविंग हर्ब की कोशिश की, बल्कि 9 तत्व फूल और सफ़ेद जेड लोट्स बीज की भी कोशिश की। इस बार उन्होंने एक अलग उपाय सुझाया।
उन्होंने सफ़ेद जैड कमल के बीज को अंत में विभाजित कर दिया और फिर उसके ऊपर के फूल की शक्ति की एक बोतल का आधा उपयोग किया। इस प्रकार सृष्टि की शक्ति सफ़ेद कमल के बीज को अनायास ही अपना एक और आधा भाग बनाने में सक्षम बनाया जा सकता है। 9 तत्व के फूलों के साथ भी ऐसा ही था। इस तरह उन्हें अधिक पेड़ उगाने और उनके परिपक्व होने की प्रतीक्षा करने में बहुत अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे बस सीधे फल बनाने की ज़रूरत थी। कुछ बनाने के लिए एक वास्तविक निकाय की आवश्यकता होती है। यह एक छोटा टुकड़ा या आधा भी हो सकता है। एक दिन के बाद चेन जियांग लाइफ रिट्रीविंग डैंग के 2 औषधीय तत्व तैयार करने में सक्षम हो गया। ये तरीका बहुत कारगर था। यदि स्वर्गीय क्षेत्र के डैंग कीमियागरों को इसके बारे में पता चल गया तो चेन जियांग निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं। आप कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को टुकड़ों में काट सकते हैं, फिर सृजन की शक्ति को पानी में पतला कर सकते हैं और इसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों को सींचने के लिए कर सकते हैं। बहुत जल्दी औषधीय जड़ी बूटियां पूरी हो जाएंगी, फिर आप उन्हें टुकड़ों में काट सकते हैं, उन्हें फिर से पानी दे सकते हैं। जैसे ही सू मियाओ ने यह कहा, वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने एक गहरी सांस ली। सृजन की शक्ति एक चक्र में आत्मा विभाजन, फिर सम्लन और विभाजन और फिर सम्लन थी, जो अंतहीन रूप से प्रसारित होती रही। ये औषधीय जड़ी बूटियों का एक बैच बनाने जैसा ही सिद्धांत था। ये ब्रह्मांड के भीतर सृजन की शक्ति थी। हाँ, चेन जियांग पागलपन से हंसा। जब तक उसे बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों का एक सेट प्राप्त होता, वह बड़ी मात्रा में उनकी नकल करने में सक्षम होता। वह निश्चित रूप से उस दुनिया में बहुत लाभ कमाने में सक्षम होगा जहां डैन इतना दुर्लभ था। केवल 5 दिनों में चेन जियांग ने पहले ही लाइफ रिट्रीविंग डैंग की 10 सर्विंग्स तैयार कर ली थीं। इससे वह तुरंत लियू मेंजर को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसकी खेती में बाधा नहीं डाल सकता। निस्संदेह ऐसा नहीं था कि उसके पास करने को कुछ नहीं था, उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। उन्होंने एल्डर डैन से वादा किया था कि वह 3 साल के भीतर एक निम्न रैंक वाले अर्थ लेवल डैन को निखारकर उससे मुकाबला कर सकेंगे। अब उन्होंने एक मिडिल रैंक प्रोफाउंड लेवल डैन को परिष्कृत करना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने किंग्स कॉन्टिनेंट में ईविल डेमन प्रोफाउंड दायरे से एक स्प्रिंग गार्डन फ्रूट ट्री और कुछ शुद्धसार फल प्राप्त किए थे, जिनका उपयोग शुद्धसार गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। प्योएसेंस गोल्डन डैन एक प्रकार की गोली थी जो लोगों को उनकी सच्ची क्यूई को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती थी। ये 9वें या अंतिम चरण के वास्तविक मार्शल क्षेत्र कलाकार के उपभोग के लिए उपयुक्त था। चेन जियांग की जानकारी के अनुसार प्योएसेंस गोल्डन डैन भी बाजार में दुर्लभ था और इसकी कीमत बहुत अधिक थी। एक गोली की कीमत 2 से 3 मिलियन क्रिस्टल थी। हालांकि भले ही किसी के पास क्रिस्टल हो, उसे ढूंढना और खरीदना कठिन था। प्योएसेंस गोल्डन डैन न केवल एक दुर्लभ घटक था, बल्कि इसे परिष्कृत करना भी बहुत कठिन था। मुख्य सामग्री में प्योएसेंस फ्रूट ट्री के फल और पत्तियां, साथ ही कुछ वार्षिक पूरक दवाएं शामिल थीं। प्योएसेंस फ्रूट एक बहुत ही विशेष स्पिरिट फल था। जब तक इसे उत्तेजित किया जाता, ये फट जाता। इसलिए परिष्कृत करते समय बहुत हल्की आंच का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। फिर भी ये वैसे भी गलती से फट जाएगा। जैसे ही चेन जियांग ने प्योएसेंस फ्रूट ट्री प्राप्त किया, सू मियाओ ने पहले ही पत्तियां और फल तोड़ लिए थे। उसने उन्हें भागों में विभाजित कर दिया ताकि चेन जियांग उन्हें तेजी से परिष्कृत कर सके। इस तरह का डैन 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन से कहीं बेहतर है। आखिरकार यह एक मध्यम रैंक का गहन स्तर का डैन है। डैन की दुनिया में एक रैंक के अंतर का मतलब एक बड़ा अंतर है। हालांकि केवल 2 मुख्य औषधीय अवयवों की आवश्यकता थी, उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा एक बार जब वे उत्तेजित हो गए तो वे शुद्धसार फल भी नष्ट हो जाएंगे। पिछली बार जब आप एक पूरा पेड़ यहाँ लाए थे तो कई शुद्धसार फल नष्ट हो गए थे। सू मियाओ ने कहा, यदि उन डैन रिफाइनरों के पास चेन जियांग द्वारा नष्ट किए गए इतने सारे शुद्धसार फल होते तो उनके दिल को बहुत दुख होता। हालांकि चेन जियांग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक उसके पास कुछ दिन होंगे, वह उनका पूरा समूह बनाने में सक्षम होगा। वह दूसरों पर हमला करने के लिए प्योएसेंस फ्रूट को विस्फोटक गोली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। जब तक मैं कुछ प्रकार के निम्न रैंक वाले अर्थ लेवल डैन को परिष्कृत कर सकता हूं, मैं एल्डर डैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रहूंगा। उस समय मैं देख सकूंगा कि वह कैसी दिखती है। मैं काफ़ी समय से उत्सुक हूं, चेन जियांग ने कहा। निस्संदेह जिस बात को लेकर वह सबसे अधिक चिंतित था वह निर्वाण क्लेश में एल्डर डैन की सुरक्षा थी। वह पहले से ही एल्डर डैन को अपना अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए उसने एल्डर डैन से मिलने और उसे लाइफ रिट्रीविंग डैन के कुछ औषधीय तत्व देने का फैसला किया। चेन जियांग ने फ्लेम ड्रैगन ट्रेजर फनेस को बाहर निकाला और भावना से आह भरी। वह जानता था कि एक बार जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा प्राप्त कर ली तो वह गोलियों को और भी तेजी से परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा, खासकर जब उसने उन जिद्दी औषधीय अवयवों को जला दिया और परिष्कृत किया। चेन जियांग के डैन रिफाइनिंग कौशल किसी के लिए भी सीखने योग्य नहीं थे।
अब वह धीरे धीरे जादुई शक्ति को परिष्कृत करने का आदी हो रहा था, जिसे दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना बहुत आसान था। उदाहरण के लिए, उसकी जादुई शक्ति उन अत्याचारी आत्मा क्यूई को आसानी से निचोड़ सकती थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक प्योर एसेंस गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों को फ्लेम ड्रैगन ट्रेजर फनेस में रखा, फिर उसमें लपटें भर दीं। उसके बाद एक दबी हुई आवाज़ उत्पन्न हुई। ऐसे ही फट गया। चेन जियांग की लौ पहले से ही बहुत धीमी थी, लेकिन इससे पहले कि वह अभ्यास कर पाता, प्योर एसेंस फ्रूट फट गया और अन्य सभी जड़ी बूटियों को उड़ा दिया। बताया तो, ऐसा लगता है कि आपकी शोधन विधि पर्याप्त अच्छी नहीं है। आपको तेजी से प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। भविष्य में इस प्रकार की और भी औषधीय जड़ी बूटियां होंगी। सु मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और जारी रखा। अभी वह पहले से ही शुद्धसार फल की विशेषताओं से परिचित था, इसलिए वह इसे दूसरी बार अधिक सटीक रूप से परिष्कृत कर सकता था। अध्याय 496 शुद्धसार गोल्डन डैन। गुप्त कमरे के अंदर चेन जियांग की डैन भट्टी की भूख हड़ताल के साथ कांपने लगी। ये 5वीं बार है। चेन जियांग जिम पर लेट गए। उनके मठाधीशों से भी बड़ा हुआ। ये पहली बार था जब वह अपने अभ्यास में इतनी बार शामिल हुआ था। इस शुद्धसार गोल्डन डैन को परिष्कृत करना वास्तव में बहुत कठिन था। इस प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा की हरियाली के कारण उसका सिर झुका हुआ है। उसने आराम के लिए अपनी यात्रा बंद कर ली और एक दोस्त के रूप में अपनी विफलता के कारण के बारे में विचार किया। धिक्कार है, ये सब उन दुकानदारों का कारण है। एक ही पत्ते की प्रकृति अलग अलग क्यों होती है? उनमें से कुछ 3 जिद्दी घटित होते हैं कि आग से जल जाते हैं, जबकि कुछ 3 कोमल घटनाएं होती हैं कि वे दुर्घटनावश लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक बार जब वे गायब हो जाएंगे तो डैन बयाटी एरनार्क में आएंगे और शुद्ध सागर के पेड़ों में विस्फोट हो जाएगा। चेन नाम का सिर बेहद बड़ा था। वहाँ कम से कम कुछ पत्तियां थीं, जिनमें से हर एक का आकार अलग अलग था। यह विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियों के समकक्ष था, या तो बहुत जिद्दी या बहुत जिद्दी। ठोस औषधीय जड़ी बूटी के साथ संयोजन, यह एक ही समय में 7 से 7 बजे विभिन्न औषधि जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के बराबर था। इससे चेन प्लाज्मा बेहद निराश हो गया। शुरुआत में ये सभी पत्तियां एक जैसी ही होती हैं, लेकिन आग के लपटों में जलने के बाद सभी प्रकार के बदलाव होते हैं। इन विद्यार्थियों को नामांकित दृष्टि से मत देखो। ऐसी विविधताओं के बिना वे मुख्य स्वास्थ्य बूटियां नहीं होती। जैसे ही वे पत्ते विकसित होते हैं, आपको प्रत्येक पत्ते की प्रकृति को सूचीबद्ध करना होगा। इसे ठीक से निखारने के लिए आपको इसे अच्छे से याद रखना होगा। सु मियाओ ने कहा। ये पत्तियां एक साथ निशान नहीं कर रही हैं। उनमें से कुछ तेज थे, जबकि अन्य स्ट्रेंथ थे। अगर कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि सभी पत्तियां एक ही क्षण में परिवर्तित हो गईं, लेकिन वे एक ही क्षण में परिवर्तित नहीं हुईं, क्योंकि उनके बीच बहुत कम समय का अंतर था। इसलिए चेन पाथ्स को अंतिम पल में लिनक्स के पोर्टफोलियो को याद रखा गया और फिर उन्हें जल्दी से खत्म कर दिया गया। शोध के निष्कर्षों के अनुसार उन्हें पहले फ्लैट में शामिल करने का प्रयास किया गया। डैन के राजा के स्तर पर डैन रिफाइनर एक क्षण को 2/4 में बांट सकते हैं। खैर, यह केवल एक क्षण है। डैन किंग्स की दृष्टि में ये 2 घंटे की गति है, इसलिए उनके पास इसे परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय है। पता होना चाहिए कि आपके लिए बहुत उच्च स्तर के समय की खोज आवश्यक है। कभी कभी आप 1 घंटे से भी कम समय में हार जाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, डैन के राजा द्वारा 1000 साल में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेट डैन केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्हें विफल नहीं किया जा सकता है। समय कम था, लेकिन अगर उसकी समझ बहुत गहरी थी और वह समय को बहुत धीरे धीरे तेजी से शुरू कर रहा था, तो उसे समय की कमी का कारण पता ही नहीं चल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब शत्रु तेजी से मुक्का मार रहा हो। अगर किसी के पास मजबूत दृष्टि और दिव्य भावना हो, तो वह शत्रुओं के तेजी से मुक्कों को धीमा कर सकता था और फिर उन्हें चकमा दे सकता था या रोक सकता था। चेन कंपनी को अब ये समझ आ गया है कि उच्च स्तर के शोध के लिए डैन ने इसे विश्वसनीय बनाने के लिए कई असफलताओं पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इसमें सुधार के अन्य निर्णय की आवश्यकता थी। अच्छे से आराम करने के बाद चेन बालाजी ने प्योर एसेंस गोल्डन डैन को रिफाइनरी जारी की। इस बार उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करना था जब पत्ते बदले थे। उसे उस क्षण को धीमा करना पड़ा ताकि वह हर खिलाड़ी को ठीक से परिष्कृत करने से पहले उसे अच्छी तरह से जान सके। ऐसा करने के लिए चेन रेज्यूमे की कनेक्टिविटी क्षमता को तेज और अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। 10 बार के बाद चेन स्पेक्ट्रा ने पहली बार ही सफलता हासिल कर ली थी और अपनी खेती को धीमा करने में असमर्थ थी। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग किया है। अब उसे पता चला कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के डैन को परिष्कृत करने की आवश्यकता क्यों थी। भले ही वह दिव्य पद का साधक था और उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य भावना थी, फिर भी वह इसे सहायक नहीं बना सका। इस बार मुझे वह सीमा पार करनी होगी। पूरे दिन आराम के लिए चेन कॉमर्स ने खुद को बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया। पिछली बार जब वह प्रकाशित हुआ था, तब वह केवल एक पत्ते की संपत्ति के बारे में प्रचार में शामिल हो रहा था।
उसके पास अभी भी कुछ शुद्ध सार फल और पत्तियां थीं जो उसके लिए कुछ और बार आजमाने के लिए थी। यदि वह अभी भी सफल नहीं हुआ तो वह केवल कुछ और दिन इंतजार कर सकता था और उन्हें पहले और अधिक उपचारों से परिष्कृत कर सकता था। कुछ देर बाद चेन मिर्जा ने रिलीफ की सांस ली। आखिरकार उन्होंने रॉक को पार कर लिया जो उनकी सफलता की राह में बाधा बन रही थी। अभी वह विभिन्न व्यवसाय वाले उन दुकानदारों को पकड़ सकता है और सही प्रशिक्षण शुरू कर सकता है। कठिनाइयां धीरे धीरे दूर चली गईं और लगातार असफलताओं के माध्यम से सफलताएं बनीं। भले ही वह अभी तक सफल नहीं हुआ था, चेन वेलिम को बहुत उत्सुकता महसूस हो रही थी क्योंकि वह एक बाधा पार कर ली थी। बहुत जल्द डैन को एकजुट करने और बनाने का समय आ गया, जो एक शोध प्रक्रिया में सबसे कठिन समय भी था। उसे लगातार निखारना था, गलत को असाध्य करना था, फिर से अभ्यास करना था और फिर से असाध्य करना था। सहायक अत्यंत तीव्र था और गठन सफल होने तक लगातार जारी था। यदि उसने निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया है तो उसके पास अभी भी मध्यवर्ती दिव्य भावना नहीं है क्योंकि उसने पिछले शोध चरण में बहुत कुछ खा लिया था। हालांकि मैजिक शक्ति का उपयोग करने से उसकी दिव्य भावना पर लोड कम हो सकता था, फिर भी उसने मैजिक शक्ति का उपयोग किया और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। सौभाग्य से उसे पहले ही दूसरे डैन को परिष्कृत करने की आदत हो गई थी, अन्यथा वह पागल हो जाता था। चेन बालाजी का माथा ब्रांड से भरा हुआ था। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने, स्टॉक और फ्लेम ड्रैगन फनेस पागलों की तरह कांपने लगा। कोर गठन के लिए यह महत्वपूर्ण क्षण था। कुछ समय बाद चेन चमक का पीला चेहरा लाल हो गया। वह, जो तनावग्रस्त था, आराम कर गया, जबकि डैन ने हिलना बंद कर दिया। हालांकि वह 20 बार प्रदर्शित हुई, लेकिन प्योर एसेंस गोल्डन पिल को अंतिम रूप देने में उन्हें केवल कुछ ही दिन लगे। आखिरकार यह हो गया। वह डैन भट्टी का ओपेरा खुला और अंदर 4 चमकते डैन देखें। वे शुद्ध सार स्वर्ण दान थे। खैर, यह केवल 4 गोलियां थी, लेकिन इसका प्रभाव 45 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन से कहीं बेहतर था। किताब में उनका भी एक और विवरण दर्ज करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं साक्षात हो जाता हूं तो मुझे एक बार में 5 का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। कॉम चेन ने सू मियाओ और बाई यू को 2 प्योर एसेंस गोल्डन डैन के लिए नीचे दिया और एक लांग जुई के लिए शुरुआत की। बेहतर गुणवत्ता। जब कई कीमियागर नए इंजीनियरों को परिष्कृत करना सिखाया जाता है तो वे सफलता की गुणवत्ता के लिए परिष्कृत किए गए दान की मात्रा और गुणवत्ता को न्यूनतम स्तर तक कम कर देते हैं, फिर प्रक्रिया से परिचित होने के बाद गुणवत्ता और उपजी में सुधार करेंगे। सू मियाओ ने कहा। दूसरी ओर चेन कंपनी ने ही तय कर लिया था कि वह बेहतर गुणवत्ता और बड़ी मात्रा में डैन को परिष्कृत करना चाहती है, जो कि कई कीमियागरों की इच्छा के बिल्कुल विपरीत शुरू हुई थी। ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रकार के डैन को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। एक मेरी खेती स्थिर हो जाए तो मैं उन्हें ले सकता हूँ। लोग भी शीघ्र सुधार के लिए अन्य ले सकते हैं। चेन बाजार ने योजना बनाना शुरू किया। यदि ऐसा पहले होता था तो उसे पहले पेड़ की सजावट करनी होती थी, लेकिन अब उसे केवल शुद्ध युवाओं और फलों को छोटे छोटे वजन में मिलाना था और फिर उन्हें पानी देने के लिए तरल पदार्थ की शक्ति का उपयोग करना था। इसके बाद उन्होंने गठबंधन किया और दिव्य तरल पदार्थ बनाना शुरू कर दिया। ऐसी जादुई वस्तु को उसने यही नाम दिया था, इसे और बनाओ ताकि मैं इसे उन्हरे हाथों को बेचूं और भारी ज्वालामुखी का कमाल कर सकूं। अभी वह व्यक्ति था जिसके पास 1 अरब से अधिक क्रिस्टल थे। हालांकि इन हेडमास्टरों की नज़र में वह अभी भी महत्वपूर्ण थी। अध्याय 497 स्वर्ग से बाहरी सहायता। अपनी आधारशिला को मजबूत करने के लिए चेन गामा को कुछ समय के लिए मार्शल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में रहने की आवश्यकता थी। जब उसे लगा कि यह समय है तो तुरंत स्तर बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बड़ी मात्रा में निर्माण की शक्ति वाले तरल को इकट्ठा किया और इसे सू मियाओ को दे दिया, जिससे उन्हें और बाई यू को रिंग में बड़ी मात्रा में शुद्ध सार फल और स्वाद वाले तरल पदार्थ मिले। कुछ दिनों के बाद चेनबामा के पास प्योर एसेंस गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के लिए पहले से ही बड़ी मात्रा में औषधीय तत्व थे। अभी वह लगातार डैन को परिष्कृत कर रहा था, जिसके कारण उसे मध्यम ग्रेड हेल्प फाउंड रैंक डैन को परिष्कृत करने के लिए छात्रवृत्ति को मजबूत करने में करना था और दूसरा शुद्ध सार गोल्डन डैन की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करना था। अगर वह इसे ले या किताबों को बेच दे तो इससे उसे बहुत फायदा होगा। सीधे तौर पर चेन गामा ने पहले 2 महीने से अधिक समय तक शुद्ध सार गोल्डन डैन को खत्म कर दिया था और उसने खुद को गुप्त कमरे में बंद कर लिया था, जबकि बाहर से ध्वनि को अलग करने के लिए एक अवरोधक लगाया गया था जिससे वह शांति से डैन को परिष्कृत कर सके, क्योंकि वह समय को धीमा करने की तकनीक से परिचित होने के लिए शुद्ध सार गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था। यह न केवल रसायनों को परिष्कृत करने के लिए उपयोगी था, बल्कि युद्ध के दौरान भी बहुत लाभ पहुंचाता था, खासकर जब वह उन लोगों से मिलता था जो उन्हें सीधे ले जाते थे। 1000 सार शुद्ध स्वर्ण दान बहुत लंबे समय के लिए होना चाहिए। चेन बालाजी ने सुनहरी मूर्तियों की टोकरियों को देखा। उसकी आखिरी सुनहरी रोशनी से कठिन रही थी। केवल उनके विलक्षण व्यक्तित्व ही टोकरियों में स्कॉलर दान को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। आपने बहुत अच्छी प्रगति की है।
ऐसा लगता है कि आप पहले से ही उच्च गति वाले कलाकारों के विशेषज्ञ हो गए हैं और उनमें सफलता हासिल कर ली है, खासकर उन उच्च गति वाले कलाकारों को देखने के लिए। सू मियाओ ने कहा। चेन कॉमर्स की स्पीड प्रोग्रेस ने उन्हें अद्भुत कर दिया, लेकिन वह पहले से ही इसकी आदी थी। चेन कॉमर्स ने आलसिया से हैंड स्केल और कहते हुए कहा, सिस्टर मियाओ, मैं अभी भी थक गया हूँ, आप मुझे धोने में मदद क्यों नहीं करती? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत, सू मियाओ ने लाजवाब कहा। नग्न बालों पर लेटने और अच्छी नींद लेने से पहले उसने गर्म पानी से नहाया और सुमियो के साथ अदरक की। अगले दिन चेन लाम जो एक सुंदर स्वप्न देख रहा था, अचानक किसी ने उसे पुकारते हुए सुना। चेन दौड़े, चेन दौड़े। चेन स्पेक्ट्रा ने तुरंत अपनी इनलाइन फिल्में बनाई, क्योंकि यह वुडियन कियान की आवाज़ थी। उसकी वापसी ने उसे खुश कर दिया। आखिरकार वह बहुत खूबसूरत थी। लियू मेंजर या हुआ जियानगू जैसी उत्कृष्ट मुद्राओं के बिना भी उनका रूप और शरीर काफ़ी आकर्षक था। क्यान कियान, मुझे पत्थर बहुत याद आया। दरवाज़ा महाराजा ही चेन वेल्मा फ्लोरिडा। जब वो क्यान कियान के खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी तो वह खिलखिला उठी, क्या तुम सच में मुझे याद करती हो? चेन जियांग ने लिविंग रूम में वो कियान कियान का स्वागत किया और पूछा, कियान कियान, आप कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बंद कमरे में प्रशिक्षण में गया हूँ। यह एल्डर डैन ही थे जिन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। वो कियान कियान ने आह भरी। वह बहुत प्रतिस्पर्धी महिला थी। भले ही वो कियान कियान ने ऐसा कहा, चेन जियांग को लगा कि यह उसके लिए आसान नहीं था। वह अब सच्चे मार्शल क्षेत्र की स्टेज 9 योद्धा थी। चेन जियांग जानना चाहता था कि एल्डर डैन ने उसे इतनी जल्दी बड़ा करने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, या तुम सच में मुझे याद करते हो? वो कियान कियान अपनी आंखें भींचकर मधुरता से मुस्कुराए। वह मूल रूप से एक घमंडी महिला थी, लेकिन चेन जियांग के व्याख्यान के बाद वह पूरी तरह से बदल गई। अभी उसने जो सफ़ेद पोशाक पहनी थी वह बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत साफ थी। हालांकि उसके पास कोई भव्य कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी उज्ज्वल और प्यारी मुस्कान, सुंदर चेहरा और परिपक्व आकर्षण उसे एक लापरवाह व्यक्ति की तरह लगते थे। हाँ, वे दोनों। जैसे ही चेन जियांग बोला, उसने कुछ स्टोरेज पाउच निकाले। ये सभी ट्रू एसेंस डैन, वाइट जेड पाउडर, फाउंडेशन बिल्डिंग डैन, बोन क्लींजिंग डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन हैं। मुझे याद नहीं है कि कितने हैं। बस उन्हें लीजिए और परिष्कृत कीजिए। वो कियान कियान को पहले से ही पता था कि चेन जियांग बहुत उदार है, लेकिन इससे पहले उसने उसे केवल ट्रू एसेंस डैन के कुछ ग्रेडियंट दिए थे। अब उसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन भी थे, जो सभी निम्न श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक डैन और बेहद कीमती थे। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और सीखें कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां बर्बाद न करें। यदि एल्डर डैन इसके बारे में पूछें तो बस इतना कहें कि मैंने इसे तुम्हें दिया था। पिछले समझौते के अनुसार एक बार जब आप एक हिस्से को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेते हैं तो आप अपना एक हिस्सा ले लेते हैं और बचा हुआ सब कुछ मुझे दे देते हैं। चेन जियांग ने कहा। उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, लेकिन वह उन पर समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। यह एक महान अवसर था, इसलिए वो कियान कियान निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। वह मधुरता से मुस्कुराए और बोली, आप बहुत उदार हैं। मुझे तुम्हें कैसे चुकाना चाहिए? मेरे साथ एक रात बिताने के बारे में क्या ख्याल है? चेन जियांग ने बुरी मुस्कान में कहा, जिससे वो कियान कियान थोड़ा शर्मा गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी नन्ही परिपत्नी को ईर्ष्या होगी? वो कियान कियान की मुस्कान बहुत मनमोहक थी और उसका मोहक व्यवहार बेहद मोहक था। ये देखकर चेन जियांग का दिल धड़क उठा। हे, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही चेन जियांग बोला, वह वो कियान कियान की छाती को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये वास्तव में बहुत बड़ा था, जिससे उन्हें लगा कि महिलाएं हमेशा बदलती रहती हैं। वो कियान कियान ने बैग रखने के बाद कहा, मैं इस बार वापस आ गई क्योंकि मैं कुछ क्षमताओं को सीखने के लिए दानव वशीकरण अकादमी में जाना चाहती थी, लेकिन मैं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। वे केवल उन्हीं लोगों को भर्ती करते हैं जो चरम दायरे तक पहुंच चुके हैं। दानव वशीकरण अकादमी, यह क्या है? चेन जियांग ने एक प्रश्न में पूछा। वह सिर्फ 2 महीने से बाहर नहीं आया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा सामने आ गया। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? वो कियान कियान ने आश्चर्य से कहा, आपकी परिपत्नी और सफ़ेद बालों वाली बहन दोनों इसके अंदर हैं। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? उसकी उम्मीद से बाहर जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों उस तथाकथित डेमन सबडूइंग अकादमी में गए। चेन जियांग और भी अधिक हैरान था। हालांकि वह खुश थे कि जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों ने चरम क्षेत्र में कदम रखा। वो कियान कियान ने पहले कहा था कि केवल चरम क्षेत्र के मार्शल कलाकार ही प्रवेश कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में बताओ। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। बेहतर होगा कि आप हेडमास्टर से पूछें। वह अधिक विस्तार से बात करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ।
अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारा डैन वापस ला सकूंगा। वो कियान ने चेन को देखकर मुस्कुराया। जाने के लिए मुड़ने से पहले चेन जियांग ने जल्दी ही गो डोंगचेन को ढूंढ लिया। जूनियर मास्टर, मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरा गला नहीं टूट गया, लेकिन आप मुझे देखने तक बाहर नहीं आए। अब तुम्हें पता है कि मुझे न देखने का परिणाम क्या होगा, है न? गु डोंगचेन ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर लीं और मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने प्योर एसेंस गोल्डन डैन निकाला और उसे ऊपर फेंकते हुए गुर्राया, मैं इसे बना रहा हूँ। जल्दी करो और मुझे बताओ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा। शुद्धसार गोल्डन डैन प्राप्त करने के बाद गु डोंगचेन ने तुरंत इसे पहचान लिया। वह उत्साह से चिल्लाया, ये वास्तव में मेरे लिए एक उपहार है। यह अच्छी चीज़ है। हालांकि जब उन्होंने चेन जियांग के साथ एक सौदा करने के बारे में सोचा तो गु डोंगचेन का दिल दुखने से बच नहीं सका। वह जानता था कि चेन जियांग को उससे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। 1 महीने पहले दानव वशीकरण अकादमी अचानक प्रकट हुई। अग्नि देव तीरथ की तरह यह अन्य लोगों से था। हालांकि फायर गॉड श्राइन के विपरीत दानव वशीकरण अकादमी का लक्ष्य संपूर्ण नश्वर मार्शल क्षेत्र पर एकाधिकार करना नहीं है। जैसे ही गु डोंगचेन बोला, उसने ध्यान से अपने हाथ में सोने की गोली को देखा। उन्हें यकीन था कि यह एक शुद्धसार गोल्डन डैन, एक मध्यम श्रेणी का प्रोफाउंड रैंक डैन था, जो एक आदमी को बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई प्राप्त करने में मदद कर सकता था। ये बहुत उपयोगी था, विशेषकर सच्चे मार्शल क्षेत्र के 8वें और 9वें चरण के योद्धाओं के लिए। इस दानव वशीकरण अकादमी का लक्ष्य कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें प्रदान करना है जो इस नश्वर मार्शल क्षेत्र में बड़ी क्षमता और उत्कृष्ट ताकत वाले युवा मार्शल कलाकारों को पैशाचिक राक्षसों से निपट सकें। यह अन्य दुनिया के युवा मार्शल कलाकारों को भी भर्ती करता है जो इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली हैं। गु डोंगचेन ने प्योर एसेंस गोल्ड डैन को चेन जियांग को लौटा दिया और कहा, मेरा सुझाव है कि आप अंदर जाकर पैशाचिक राक्षसों से निपटने के लिए कुछ मार्शल आर्ट तकनीक सीखें, साथ ही पैशाचिक दानव क्षेत्र का कुछ ज्ञान भी सीखें। अध्याय 497 स्वर्ग से बाहरी सहायता। अपनी आधारशिला को मजबूत करने के लिए चेन गामा को कुछ समय के लिए मार्शल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में रहने की आवश्यकता थी। जब उसे लगा कि यह समय है तो तुरंत स्तर बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बड़ी मात्रा में निर्माण की शक्ति वाले तरल को इकट्ठा किया और इसे सू मियाओ को दे दिया, जिससे उन्हें और बाययू को रिंग में बड़ी मात्रा में शुद्धसार फल और स्वाद वाले तरल पदार्थ मिले। कुछ दिनों के बाद चेनबामा के पास प्योर एसेंस गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के लिए पहले से ही बड़ी मात्रा में औषधीय तत्व थे। अभी वह लगातार डैन को परिष्कृत कर रहा था, जिसके कारण उसे मध्यम ग्रेड हेल्प फाउंड रैंक डैन को परिष्कृत करने के लिए छात्रवृत्ति को मजबूत करने में करना था और दूसरा शुद्धसार गोल्डन डैन की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करना था। अगर वह इसे ले या किताबों को बेच दे तो इससे उसे बहुत फायदा होगा। सीधे तौर पर चेन गामा ने पहले 2 महीने से अधिक समय तक शुद्धसार गोल्डन डैन को खत्म कर दिया था और उसने खुद को गुप्त कमरे में बंद कर लिया था, जबकि बाहर से ध्वनि को अलग करने के लिए एक अवरोधक लगाया गया था जिससे वह शांति से डैन को परिष्कृत कर सके, क्योंकि वह समय को धीमा करने की तकनीक से परिचित होने के लिए शुद्धसार गोल्डन डैन को परिष्कृत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था। यह न केवल रसायनों को परिष्कृत करने के लिए उपयोगी था, बल्कि युद्ध के दौरान भी बहुत लाभ पहुंचाता था, खासकर जब वह उन लोगों से मिलता था जो उन्हें सीधे ले जाते थे। 1000 सार शुद्ध स्वर्ण दान बहुत लंबे समय के लिए होना चाहिए। चेन बालाजी ने सुनहरी मूर्तियों की टोकरियों को देखा, उसकी आखिरी सुनहरी रोशनी से कठिन रही थी। केवल उनके विलक्षण व्यक्तित्व ही टोकरियों में स्कॉलर दान को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही उच्च गति वाले कलाकारों के विशेषज्ञ हो गए हैं और उनमें सफलता हासिल कर ली है, खासकर उन उच्च गति वाले कलाकारों को देखने के लिए। सू मियाओ ने कहा। चेन कॉमर्स की स्पीड प्रोग्रेस ने उन्हें अद्भुत कर दिया, लेकिन वह पहले से ही इसकी आदी थी। चेन कॉमर्स ने आलसिया से हैंड स्केल और कहते हुए कहा, सिस्टर मियाओ, मैं अभी भी थक गया हूँ, आप मुझे धोने में मदद क्यों नहीं करती? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत, सू मियाओ ने लाजवाब कहा। नग्न बालों पर लेटने और अच्छी नींद लेने से पहले उसने गर्म पानी से नहाया और सुमियो के साथ अदरक की। अगले दिन चेन लाम जो एक सुंदर स्वप्न देख रहा था, अचानक किसी ने उसे पुकारते हुए सुना। चेन दौड़े, चेन दौड़े। चेन स्पेक्ट्रा ने तुरंत अपनी इनलाइन फिल्में बनाई, क्योंकि यह वुडियन कियान की आवाज़ थी। उसकी वापसी ने उसे खुश कर दिया। आखिरकार वह बहुत खूबसूरत थी। लियू मेंजर या हुआ जियानगु जैसी उत्कृष्ट मुद्राओं के बिना भी उनका रूप और शरीर काफ़ी आकर्षक था। कियान, मुझे पत्थर बहुत याद आया। दरवाज़ा महाराजा ही चेन वेल्मा फ्लोरिडा। जब वो कियान के खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी तो उसने खिलखिला कर कहा, क्या तुम सच में मुझे याद करती हो? चेन गामा ने लिविंग रूम में वुडन कियान का स्वागत किया और पूछा, कियान, आप कहाँ थे? मैं स्टार स्टूडियो भी नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बंद कमरे में ट्रेनिंग में गया हूँ। यह एल्डर डैन हीथॉच इसकी व्यवस्था की थी। हालांकि मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं सुरक्षा पकड़ नहीं पाऊंगा।
वुडनकियान ने आह भरी। वह बहुत प्रतिस्पर्धी महिला थी। भले ही वुडनकियान ने ऐसा कहा, चेन गामा को लगा कि यह उसके लिए आसान नहीं था। वह अब सात्विक मार्शल क्षेत्र का स्टेज 9 वॉरर था। चेन को पता चला कि एल्डर डैन ने उसे इतनी जल्दी बड़ा काम करने के लिए कहा था कि किस तरह से अपनाए गए थे। क्या पेट में कोई काम है, या तुम्हें सच में मुझे याद आया हो? अपनी वो भींच मधुरता से मुस्कुराहट देखें। वह मूल रूप से एक घमंडी महिला थी, लेकिन चेन लाम के व्याख्यान के बाद वह पूरी तरह से बदल गई। अभी वह जो सफ़ेद पोशाक वाली पोशाक थी वह बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत साफ थी। हालांकि उसके पास कोई भव्य पोशाकें नहीं थीं, लेकिन उसका आभूषण और आकर्षक आभूषण, सुंदर चेहरे और विदेशी आकर्षण उसे एक आकर्षक व्यक्तित्व की तरह पेश करते थे। हाँ, वे दोनों। जैसे ही चेन प्लाजा बोला, उन्होंने कुछ दिलचस्प प्रदर्शन किए। ये सभी ट्रू एसेंस डैन, वाइट जेड पाउडर, फाउंडेशन बिल्डिंग डैन, बोन क्लींजिंग डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन हैं। मुझे याद नहीं है कि वे कितने हैं। बस उन्हें शामिल करें और परिष्कृत कीन। वो कियान को पहले से ही पता था कि चेन चित्रा बहुत उदार है, लेकिन इससे पहले उसने उसे केवल ट्रू एसेंस डैन के कुछ ग्रेड के संकेत दिए थे। अब उनके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डैन एंड 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन भी थे, जो सभी उन्नत श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक डैन और बेहद कीमती थे। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और सीखें कि इसे कैसे समझाया जाए। बहुत सी सारी औषधीय जड़ी बूटियां खराब न हों। अगर एल्डर डैन इसके बारे में रिजर्व में हैं, तो बस इतना ही कहना था कि मैंने इसे बंद कर दिया था। पिछली घटना के अनुसार, एक बार जब आप एक हिस्से को चित्रित कर लेते हैं, तो आप अपना एक हिस्सा ले लेते हैं और बाकी सब कुछ मुझे दे देते हैं। चेन प्रभा ने कहा। उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, लेकिन वह उस समय टूटने के लिए बहुत आलसी थी। यह एक महान अवसर था, इसलिए वुडनकियान निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। उन्होंने मधुरता से मुस्कान और बोली, आप बहुत उदार हैं। मुझे सुरक्षा कैसे चुकानी चाहिए? मेरे साथ एक रात के कमरे के बारे में क्या प्रक्रिया है? चेन मिर्जा ने बड़ी मुस्कान में कहा, जिससे वुकियान लिटिल शर्मा गया। क्या रिश्ता डर नहीं लगता कि शादी नहीं पर पत्नी को चाहत होगी? कियान की मुस्कान वो मनमोहक थी और उसका मोहक व्यवहार बेहद मोहक था। ये देखकर चेन प्लाजा का दिल धड़क उठा। हे, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही चेन बोला वह कियान की छाती को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात थी, जिससे उन्हें लगा कि महिलाएं हमेशा कमजोर बनी रहती हैं। कियान ने बैग रिटेन के बाद कहा, मैं इस बार वापस आया क्योंकि मैं कुछ वुज़ू को सीखने के लिए दानव वशीकरण अकादमी में जाना चाहता था, लेकिन मेरी मांग पूरी नहीं हुई। वे केवल युवा लोगों को भर्ती करते हैं जो चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। दानव वशीकरण अकादमी, ये क्या है? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? कियान ने आश्चर्य से वू से कहा, आपकी परिपत्नी और सफ़ेद बालों वाली बहन दोनों इसके अंदर हैं। इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? उसकी उम्मीद से बाहर, जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों कथित तौर पर डायमंड सबडूइंग अकादमी में चले गए। चेन मेमोरी और भी अधिक हैरान करने वाली थी। हालांकि वह खुश थे कि जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों ने चरम क्षेत्र में कदम रखा। कियान ने पहले कहा था कि वो केवल चरम क्षेत्र के मार्शल कलाकार ही प्रवेश कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में बताओ। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। चेन बाजार ने जल्दी से पूछा। बेहतर होगा कि आप हेडमास्टर से रेस्टोरेंट लें। वह अधिक विस्तार से बात करने में असमर्थ हो सकते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारा डैन लगागा। कियान ने चेन को देखकर वो मुस्कुराया जाने के लिए पहले मुस्कुराहट देखी। चेन सुपरमार्केट ने जल्दी ही गो डोंगचेन को ढूंढ लिया। जूनियर मास्टर, मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरा गला नहीं टूटा, लेकिन तुम मुझे बाहर तक देखने नहीं आए। अब सुरक्षा पता है कि मुझे देखने का परिणाम क्या होगा, है ना? गो डोंगचेन ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर ली और मुलाकात हुई कहा। चेन प्लाजा ने प्योर एसेंस गोल्डन डैन को आउट किया और उसे गुर्राया के ऊपर फेंकते हुए कहा, मैं इसे बना रहा हूँ। जल्दी करो और मुझे बताओ। उसके बाद मैम्फिस के साथ एक सौदा करूंगा। शुद्धसार गोल्डन डैन प्राप्त करने के बाद गू डोंगचेन ने तुरंत इसकी पहचान कर ली। वह चिल्लाते हुए चिल्लाया, ये वास्तव में मेरे लिए एक उपहार है। यह अच्छी चीज़ है। हालांकि जब उन्होंने कंपनी के साथ एक डील करने के बारे में सोचा तो गू डोंगचेन का दिल दुखने से बच नहीं सका। उसे पता था कि चेन वेलेरी से निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। 1 महीने पहले दानव वशीकरण अकादमी अचानक प्रकट हुई। अग्नि देव तीरथ की तरह यह अन्य लोगों से था। हालांकि फायर गॉड श्राइन के विपरीत, दानव वशीकरण अकादमी का लक्ष्य संपूर्ण नश्वर मार्शल क्षेत्र पर एकाधिकार करना नहीं है। जैसे ही गू डोंग साचेन बोला, उसने अपने हाथ से सोने की गोली को ध्यान में रखा। उन्हें विश्वास था कि यह एक शुद्धसार गोल्डन डैन, एक मध्यम श्रेणी का प्रोफाउंड रैंक डैन था, जो एक व्यक्ति को बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई प्राप्त करने में मदद कर सकता था। ये बहुत उपयोगी था असाल्ट मार्शल क्षेत्र के रेशम और 9वें चरण के योद्धाओं के लिए। इस दानव वशीकरण अकादमी का लक्ष्य
कुछ मार्शल आर्ट तकनीक प्रदान करना है जो इस नश्वर मार्शल क्षेत्र में बड़ी क्षमता और उत्कृष्ट शक्ति वाले युवा मार्शल कलाकारों को पैशाचिक राक्षसों से वास्तविकता की आवश्यकता है। यह अन्य दुनिया के युवा मार्शल कलाकारों को भी भर्ती करता है जो इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली हैं। बू डोंगचेन ने प्यो एसेंस गोल्ड डैन को चेन मिरर को वापस दिया और कहा, मेरा सुझाव है कि आप पैशाचिक राक्षसों से कुछ मार्शल आर्ट तकनीक सीखने की कोशिश करें, साथ ही पैशाचिक दानव क्षेत्र का कुछ ज्ञान भी सीखें। अध्याय 498 दानव वशीकरण अकादमी। राक्षसों और राक्षसों से निपटने के लिए चेन जियांग के पास पहले से ही दानव दमन तकनीक थी। उन्हें लगा कि इनके बारे में और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दानव वशीकरण अकादमी सरल नहीं है। मैंने पहले भी डीन को देखा है, वह बहुत ताकतवर लड़का है। इस अकादमी के आने के बाद फायर गॉड श्राइन के उन लोगों ने आवाज़ निकालने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय क्षेत्र में एक शक्ति है जिसे दानव दमन तीरथ कहा जाता है। बू डोंगचेन के शब्दों ने चेन जियांग को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जिस दानव दमन तकनीक का अभ्यास किया था वह संभवतः दानव दमन तीरथ से संबंधित थी। मेरा सुझाव है कि आप वहां जाएं। यदि यह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र की ताकतों से संबंधित है तो शायद आप स्कूल से दानव दुनिया के बारे में नवीनतम ज्ञान सीख सकते हैं। दानव दुनिया को बहुत आसानी से न लें। अगर आप उनके बारे में गहरी समझ रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। छोटी बहन और मैं दानव दुनिया के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं, बाई यूयू ने धीरे से कहा, ये सोचते हुए कि जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों वहां थे। चाहे चेन जियांग अब कितना भी व्यस्त क्यों न हो, फिर भी उन्हें अंदर धमकाने से रोकने के लिए उसे मौज मस्ती में शामिल होना पड़ा। मैं देख लूंगा। छोटे बाल, क्या आप मेरे प्यो एसेंस गोल्डन डैन में रुचि रखते हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, लेकिन यदि आप बहुत अधिक कीमत की पेशकश करते हैं तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। बू डोंगचेन कड़वाहट से मुस्कुराया। प्रति गोली 3 मिलियन क्रिस्टल, मैं इसे आपको 100 छर्रों में बेच सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए दृढ़ता से कहा। उनकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। ये 300 मिलियन क्रिस्टल था। बू डोंगचेन के पास अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए उन्हें खरीदने में दर्द सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग को पता था कि हेडमास्टर ने कई महाद्वीपों की यात्रा की थी और 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। उसने कई बड़ी क्रिस्टल खदानों को नियंत्रित किया और वह बेहद अमीर था। इस प्रकार चेन जियांग ने दया नहीं दिखाई। अब मेरे पास 1.8 बिलियन क्रिस्टल हैं। हालांकि मैं बहुत अधिक अर्थ रैंक अमृत नहीं खरीद सकता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इतने सारे क्रिस्टल अर्जित करने का कारण यह था कि जब उसे बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियां मिलेंगी तो उसके जीतने की अधिक संभावना होगी। दानव वशीकरण अकादमी की स्थापना किंग्स महाद्वीप पर की गई थी, जो मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाद्वीप था। हालांकि अकादमी को पूरी तरह से यहां स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने सबसे बड़े महाद्वीप को चुना होगा, अग्नि देवता तीर्थस्थल को भी। चंडीगढ़, पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं। टमी ट्रिमर, किंग्स महाद्वीप के शासक के रूप में शाही परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली बार जब उन्होंने चेन शान के साथ कुछ किया तो उन्हें भारी सजा मिली। इस प्रकार उन्होंने भविष्य में चेन झलका के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। मास्टर, आप क्या दानव वशीकरण अकादमी जा रहे हैं? किसी बच्चे की आवाज़ सुनी दे रही थी। चेन मैडम को तुरंत पता चला कि यह जियो चाओ की आवाज़ थी। बेशक, बच्चे, तुम भी चरम क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते। तुम क्या हो? चेन अपना चमत्कार ने मॉस्को स्थित छोटा गंजा रांचा सिरा से प्राप्त किया। जब से मेरी शक्ति जागी है, मेरे सुधार की गति बहुत तेज हो गई है। लगभग 10 दिन पहले मैंने चरम क्षेत्र में प्रवेश किया। अभी यह आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र का प्रारंभिक चरण है। जियो चाओ आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हें हरा हूँ। चिंता मत करो, वैसे ही मैं हथियार हरा सकता हूँ, फिर भी मैं शिष्य हूँ, क्योंकि तुम ही हो सकते हो जो मुझे समझाते हो कि अपनी ताकत बढ़ाओ के लिए वर्तमान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चेन चित्रा ने अपने छोटे गंजे को संगीत में मारा और कहा, छोटे लड़के, तुमने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली हैं। अब अगर तुम मेरी कॉलेज की लड़कियां हो तो मैं सहारा तब तक तुम पीट सकती हो जब तक रोना पड़ो और पेशाब न कर दो। बिल्कुल नहीं। जियो चाओ अब एक्सीडेंट से भर गया था, क्योंकि चरम क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसे लगा कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। मुझे पिस्टल शॉट्स का मौका मिलेगा। आइए अभी इस बारे में बात न करें। क्या आपने भी दानव वशीकरण अकादमी में अध्ययन किया है? चेन कीमती ने पूछा। हाँ, वहाँ सभी लोग बहुत मजबूत हैं। अभी छुट्टियाँ हैं इसलिए मैं देखने के लिए वापस आ गया हूँ, जियो चाओ ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुप गया था। हे, क्या आंतरिक धमाका हुआ था? चेन मां हंसे। बिल्कुल नहीं, मैं बस बड़ी बहन से परेशान हूँ जो मेरे साथ रहती है। मास्टर, आप जानते हैं कि वह आपकी छोटी बहन है।
अगर मैं उसे पीटता हूं तो मुझे चोट लग जाती है, जबकि अगर मैं बहुत बुरा हूं स्केल तो मैंने उसे चोट पहुंचाई, इसलिए मैं केवल उसे बचा सका। जियो चाओ ने आह भरी। चेन चेन ने हंसते हुए कहा, वही लड़की है। ठीक है, आपके स्कूल में जो पाठ्य सामग्री है उसका कोई उपयोग नहीं है? चेन कॉमर्स ने उत्सुकता से पूछा। ये थोड़ा उपयोगी है, इसमें पैशाचिक राक्षसों के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। उदाहरण के लिए पैशाचिक राक्षसों के प्रकार, साथ ही पैशाचिक राक्षसों की कुछ रेखाएं आदि। कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें भी हैं जो पैशाचिक राक्षसों से वर्जित हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सीखना बहुत कठिन है। स्पाइक टमी ट्रिमर के साथ अपने फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करें। टमी ट्रिमर, क्या कारण है कि तुम बहुत मूर्ख हो? चेन माँ हंसे। बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन लंग और मालकिन इसे नहीं सीखेगी, भले ही उन्होंने 10 दिन पहले प्रवेश किया हो। अगर मैं मूर्खतापूर्ण होता हूं तो वे मुझसे भी अधिक मूर्खतापूर्ण होते हैं। जियो चाओ ने गुर्राया। ऐसा देखा जा सकता है कि उसे जुवानजियान और लेंग यूलान द्वारा पूरी तरह से नापसंद किया गया था। जू जियानजियान जब बहुत छोटी थी तब से वह जंगल में चेंग गामा का पीछा कर रही थी, इसलिए वह एक शिष्या गुरु भी थी। अब जब वह एक ऐसी लड़की के साथ थी जो केवल दुनिया में अराजकता फैलाना चाहती थी, कोई उसकी कल्पना कर सकता था। अकादमी में 5 दिनों के लिए चलती है और फिर 2 दिनों के लिए आराम करती है। मैं पहले शांत और प्लास्टिक, फिर 2 दिन बाद अकेडमी और रेस्तरां से मेरे लिए कुछ की प्रस्तुति के लिए। जियो चाओ ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, वह अभी भी चेन शान के साथ मैच के लिए इंतजार नहीं कर सकती। चेन प्लाजा ने अपना सिर थपथपाया और कहा, बेहतर होगा कि आप अगले 2 दिनों तक इसका आनंद लें। जियो चाओ विशाल शक्तिकुल से था। उनका जन्म बड़ी शक्तियों के साथ हुआ, जबकि बाद के युगों में उनकी दिव्य शक्ति और अधिक शक्तिशाली शक्तियां उत्पन्न हुईं। हालांकि चेन कॉमर्स मठ नहीं थे। खैर, उनकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा, उनका भौतिक शरीर, दिव्य इंद्रियां और झटके पहले से कहीं अधिक थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से चेन प्राइमा किंग के महाद्वीप में। फिर उसने खुद को दानव वशीकरण अकादमी के प्रवेश द्वार तक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के लिए किंग्स कॉन्टिनेंट पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग किया। अकेडमी किंग्स कॉन्टिनेंट पर एक खतरनाक पर्वत श्रृंखला बनाई गई थी। रेस्तरां काफी जगह थी और इसकी इमारत बहुत भव्य थी। एक ऊंचे पत्थर की इमारत का पहाड़ जितना विशाल था। दूर से ऐसा लग रहा था मानो किसी महल में कोई शख्सियत रहती हो। राजसी भावुक ने चेन वेलिम को एक नज़र में देखा। यह अतुलनीय विशाल अकादमी हाई वॉल से घिरी हुई थी। चेन प्रतिमा प्रवेश द्वार से भयानक संरचना शक्ति का अनुभव कर सकती थी। उन्हें यकीन था कि हुआंग जिनटियन के स्तर का कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप के भीतर सक्षम नहीं होगा। अकादमी का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था। यह एक विशाल लोहे का दरवाज़ा था जो खुला था, और दरवाजे के दोनों ओर कई दसियों बख्तरबंद गार्डों के घर हाथों में तेज ब्लेड थे। चेन सीधे अंदर चला गया, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक दिया गया, जबकि सिक्के नहीं चलने के कारण उसे थोड़ा संदेह हुआ। आपका स्कूल मेडल कहाँ है? एक गार्ड ने पूछा। उसका अनोखा उद्देश्य भयानक और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। देखा तो ये गार्ड कोई आम आदमी नहीं था। इसके अलावा वे सभी क्लासिक रूप से लोगों की हत्या कर रहे थे। अब चेन प्लाजा को और अधिक महसूस हुआ कि यह स्कूल आसान नहीं है। देखने में यह मॉडल मार्शल ग्रुप के और भी गुट से अधिक शक्तिशाली था। मैं अध्ययन के लिए डेमन फाइटर अकादमी में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में खबर सुनी। चेन जियांग ने समझाया। वहाँ जाओ, शहर की दीवार पर एक विशेष मार्ग है। यदि आप उस मार्ग से गुजर सकते हैं तो आपको दानव वशीकरण अकादमी में अध्ययन करने का अधिकार होगा। एक गार्ड ने एक दिशा की ओर इशारा किया। चेन जियांग कुछ कदम पीछे हटे और देखा कि एक दीवार पर कई छोटे दरवाजे थे। हालांकि केवल एक ही खुला था। अध्याय 499 खूनी कृपाण दांतेदार बाघ। बिना किसी विचार के चेन वेल्लोर शहर की दीवार के दरवाजे की ओर चल दिया। अभी वजू जियानजियान और लेंग यूलान को जल्दी ठीक हो गया था। बच्चे, तुम क्या अंतराल दिखाना चाहते हो? एक गार्ड ने अचानक कहा। बेशक, क्या गलती है? ऐसा क्या हो सकता है कि एकेडमी अब छात्र स्वीकार न कर सकें? चेन प्लाजा ने बंद कर दिया। क्या आप नहीं जानते कि रास्ता सबसे कठिन है? वे सभी कम कठिन मार्ग बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दानव वशीकरण अकादमी ने सबसे पहले ही सहायक छात्रों की भर्ती कर ली है। यदि बाद में वह प्रवेश करना चाहे तो केवल सबसे कठिन रास्ते से ही जा सकता है। गार्ड ने अनारक्षित किया। समझ गया, चेन गामा ने उत्तर दिया। वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, बल्कि आगे बढ़ता गया। यदि आप यह अपनाएंगे तो निश्चित रूप से शामिल होंगे। अब तक कोई भी इससे आसान गुजरात नहीं बना सकता। इसके अलावा आप अकेले हैं। वह मूल रूप से उन टीमों के लिए आयोजित की गई है जिनके पास टीम की निजी टीम है। गार्ड ने फिर कहा। चेन प्लाजा ने अपना सिर खुजलाया। यह मेरे लिए दानव वशीकरण अकादमी में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है ना? बिल्कुल, तो फिर मुझे इसे लेना होगा। चिल्लाना बंद करो और अपने दरवाजे को ध्यान से देखो। चेन कॉमर्स ने अपने मोटे सिकोड़ के लिए और शहर की दीवार के नीचे छोटे से बच्चे की ओर से जुड़ाव दिया।
चेन कंपनी को अनोखी हवा की लहर के अलावा अंदर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे अभी बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बजाय वह इसकी जांच कर रही थी, क्योंकि वह व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार वध के देवता के हाथ की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। चुनौती इतनी कठिन थी, व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार का परीक्षण करना उसके लिए और भी अधिक संभव था। तेजी के बाद चेन मंदी तुरंत गायब हो गई। वह बिना किसी खतरे का सामना किए तेजी से अंत तक पहुंच गया, जिससे उसे संदेह हुआ। पहले गार्ड ने कहा था कि यह जगह नर्क जैसी है, लेकिन अब बहुत शांति है। क्या यह इस दरवाजे के पीछे हो सकता है? चेन मेटल ने मोटे पत्थर के दरवाजे को हिलाया और धीरे धीरे उसे धक्का देकर खोल दिया। पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। चेन मिर्जा ने अपने सामने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी दिखाई। वह पत्थरों के दरवाजों से बाहर की ओर निकला और ढलानों से एक विशाल मैदान में पहुंचा। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह कोलोसियम में हो। हालांकि यह कोलोसियम बहुत बड़ा था और कई 100 मीटर का भंडार था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना से युक्त था। डांग डांग डांग। अचानक एक घंटी बजी और कोई डरावना चिल्लाया, कोई आ रहा है, कोई फिर से मौत के रास्ते से गुजर रहा है। चेन कॉम ने चारों ओर देखा तो बरनहे चढ़ गया, लेकिन वह कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने केवल यही देखा कि ऊंची दीवारों पर बहुत सारे लोग थे। वे सभी अच्छे दिख रहे थे और अपने साथियों के साथ बातचीत करते समय उनके मनोरंजन के भावों से बंधे थे। कोलोसियम का उपयोग लोगों को खुश करने के लिए किया गया था। कभी ये इंसानों और चट्टानों के बीच की लड़ाई थी, तो कभी ये इंसान और समुद्र तट की लड़ाई थी। आमतौर पर यह दिव्य भावना के बीच की लड़ाई थी। वह संरचना बहुत शक्तिशाली है। ऊपर या नीचे से अंदर जाना बहुत मुश्किल है, लांग जुएई ने कहा। चेन कॉमर्स कोलोसियम के बीच में खड़ा था। उसने अंतिम दीवारों पर लोगों की ओर से देखा और अपना चेहरा दिखाया। हालांकि उन्होंने उनसे किसी को भी नहीं देखा। क्या वह चेन स्कीम है? मैंने उसे किंग्स कॉन्टिनेंट पर एक मार्शल आर्ट रेजिमेंट में फ्रेंचाइजी में देखा है। वह अद्भुत अद्भुत है, एक आदमी अचानक चिल्लाया। चेन माह, ये नाम मॉर्टल मार्शल ग्रुप में रिवॉल्वर युवा पीढ़ी के बीच बेहद प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवा पीढ़ी के बीच चेन की भावना चरम पर थी। अगर वह कीमिया के मामले में हो या ताकत के मामले में, उसे पता नहीं बेहद मुश्किल था। यह असल में चेन दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दानव वशीकरण अकादमी में आएंगे। यह आदमी दरवाजे की खेती में बंद रहेगा। वह वास्तव में पूरे दिन दरवाजे की खेती में कड़ी मेहनत कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी मजबूत है। क्या यह मार्शल ग्रुप का सबसे मजबूत युवा है? मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना है, एक खूबसूरत लड़की ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई कपड़े। हे, तुम दूसरी दुनिया से हो। तू कभी अपनी मार्शल आर्ट को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए तू उसकी शक्ति को महसूस नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार हर कोई प्रसिद्ध चेन ग्लास कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा था, खासकर जब उन्हें पता चला कि चेन ग्लास ने 2 या 3 महीने पहले फायर गॉड श्राइन के सबसे शक्तिशाली युवाओं को मीट पेटी में बदल दिया था। तो उन्होंने मदद नहीं की, सुरक्षित लेकिन भावना से भर गए। वह एक सीरियस बीवर का सामना कर रहा है जो फोर्सेस को लगभग सीरियस बीवर की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखता है। 8 की पिछली टीम जल्दी ही हार गई थी। क्या वह अकेली गुजार सकती है? एक आदमी ने कहा। यह कहना कठिन है। वह गहन जानवर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। खैर ही ये केवल प्रथम श्रेणी का डार्क बीस्ट है। कई स्पिरिट मैरिटल रियलम मार्शल कलाकार इसे हरा नहीं सके। हालांकि चेन प्लाजा में हमेशा कुछ आश्चर्यजनक चीजें बनाई जा सकती हैं। चेन बांसुरी ने अचानक बातचीत के इस हिस्से को पकड़ लिया। उसे पता था कि वह एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा था, और यह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रथम श्रेणी का गहरा जानवर था। उसकी नज़र पत्थर की दीवार पर एक विशाल काले लोहे के दरवाजे पर लगी हुई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि गहरा जानवर वह बड़ा काला लोहा दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। आयरन का दरवाज़ा खुला और हत्या के इरादे की लहर दौड़ पथ। हालांकि चेन प्लाजा ने कोई गहरा जानवर नहीं देखा। तभी उसने एक सफ़ेद न्यूयॉर्क वाले माइक्रोसॉफ्ट मैन को धीरे धीरे बाहर की ओर देखा। हे, क्या आप यंग हीरो चेन हैं? बूस्ट ने पूछा। दानव वशीकरण अकादमी ने एक बार फिर सुना होगा कि चेन जानमा ने मॉर्टल मार्शल एरिया में क्या किया था। इसके अलावा चेन फॉर्म वह व्यक्ति था जिस पर उन्होंने सबसे अधिक ध्यान दिया। हालांकि उन्हें कई संप्रदायों से जोड़ा गया था, लेकिन उनके दृष्टिकोण से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि चेन प्लाजा को दानव दुनिया के दानव भगवान के मंदिर द्वारा खोजा गया था, और दानव वशीकरण अकादमी को दानव दुनिया के बारे में सब कुछ पता था। जब उन्हें पता चला कि मॉर्टल वर्ल्ड के एक बच्चे को इस तरह के पद से हटा दिया गया है, तो वे सभी अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि केवल दानव भगवान को नाराज करने वाले ने किसी व्यक्ति को ही दानव भगवान की संज्ञा दी थी। इस प्रकार दानव वशीकरण अकादमी के दृष्टिकोण से चेन कृष्णा ने एक दानव देवता को बढ़ावा देने का काम किया होगा। यहाँ स्वर्ग लोक तक पहुँचने के लिए अमर लोगों के लिए भी ऐसा काम करना मुश्किल होगा। चेन झलके ने अपना कंधा उचकाया और कहा, हाँ,
ऐसा लगता है कि दानव वशीकरण अकादमी में प्रवेश के लिए मुझे गिरफ्तार करना होगा, है ना? वाइट मूंछों वाला बूढ़ा चेहरा, क्या चेहरा दिखता है कि तुम जीत सकते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं भूखा रह गया, जला आऊंगा। बूढ़े आदमी ने चुराया हाथ फेरता है। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अफवाहें बताई जा रही हैं। तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। मैं आपका घटक नहीं हूं। मेरे पीछे बड़ा आदमी है। जैसे ही बॉसमैन की आवाज गिरी, अचानक एग्जॉस्टर वाली बाघ की दहाड़ देखी गई। ये संपूर्ण विशाल विशाल कोलोसियम में चेन बालाजी के बागान के पास गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। उस हत्या के इरादे से कोलोसियम भी भर दिया गया। दहाड़ के बाद एक विशाल हाथी जैसा दिखने वाला एक विशाल बाघ सामने आया। उसका पूरा शरीर रक्त लाल था। दो विशाल दांत बाहर और धीरे धीरे बाहर निकले हुए थे। हर कदम के कारण जमीन हिलती थी, जिससे पेंग 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 की आवाजें आती थीं, जो बेहद भयानक थी। ऐसा ही अनोखा हुआ। खूनी कृपाण दांतेदार बाघ, एक आदमी चिल्लाया। खूनी कृपाण दांतेदार बाघ, यह एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी जानवर था जो बहुत बड़ा हो सकता था। इस प्रकार का राक्षसी जानवर भी सबसे भयानक था। एक दानव जानवर जो एक गंभीर जानवर में बदल गया। कल्पना की जा सकती है कि कितने लोगों की जान ले ली जाएगी। चेन कंपनी को आखिरी बार 3 जीवित कलाकारों को उतारे हुए काफी समय हो गया था। हालांकि उन्हें तनिक भी डर नहीं था, जिसके कारण कई लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। पहले कुछ लोग ऐसे भी थे, घोड़ा इस मार्ग को कहा जाता था, लेकिन विशाल खली कृपाण दांतेदार बाघ को देखने के बाद उनमें से अधिकांश चले गए। केवल कुछ ही टीमों ने इसे चुनौती देने का साहस दिखाया। क्या आप इस बड़े आदमी से अलग होना चाहते हैं? क्या क्षति मृत्यु से डर नहीं लगता? लंबे समय से निवेशक ने पूछे सवाल। BMW ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि यह मेरे साथ द्वंद्व करे? क्या शार्क चेन इसकी मौत का डर नहीं है? कितना घमंडी बच्चा है। चैरिटेबल, यही मामला है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में किस प्रकार की क्षमताएं हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में उछला और कोलोसियम की ओर देखते हुए दीवार के ऊपर खड़ा हो गया। अध्याय 500, यातना का सदमा। जब खूनी कृपाण दांतेदार बाघ ने लाठी वाले को दूर से देखा तो वह तुरंत बार बार दहाड़ने लगा। इसके विशाल शरीर से हत्या के इरादे की तरंगें उगल रही थीं, जिसका उद्देश्य चेन वैल्यूम को डराने का था। चेन कंपनी को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह सफेद बाघ को भी जीतने में सक्षम था, जो बाघिन का एक दिव्य जानवर था। ऐसे बाघ की तो बात ही छोड़ दो, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जब से वह यहाँ पहुंची, चेन मिर्जा के हाथों पर सफेद मिर्जा की एक जोड़ी दिखाई दी। ये बहुत सामान्य था। कुछ मार्शल कलाकारों के पास हाथ नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने हाथों की परवाह नहीं थी, जिन पर वध के देवता का था। आज मैं बाघों से लड़ाई के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार का उपयोग करूंगा। चेन वैलेम का दिल हौसला से भर गया। वह अपनी मुट्ठियां भींच लें और अपनी चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार करने लगीं। खूनी कृपाण दांतेदार बाघ ने दहाड़ दिया, लेकिन चेन लामा को सूचित नहीं किया गया, जिससे यह महसूस हुआ कि वह काम पर आ गया था। तुरंत बाघ टूटे हुए में आ गया और टूटा हुआ दहाड़ के साथ चेन प्लाजा की ओर झपटा। उसी समय उसके रक्तरंजित मुख से काली वायु की धारा फूट पड़ी। बहुत धीरे। जैसे ही खूनी कृपाण दांतेदार बाघ ने झपट्टा मारा, चेन प्लाजा ने एक पल में उसे चकमा दे दिया। वह विशाल बाघ के शव के पास पहुंचा और उसके पहाड़ जैसे पेट की ओर मुक्का मारा। जिस टाइम चेन ग्लास ने अपने प्रिय को बाहर निकाला, उसके शरीर में ट्रूक्यूइटी एक हल्दी हुई नदी की तरह थी, जो उसके डेंटियन से बाहर निकल रही थी और सभी प्रकार के छोटे बड़े और मेरिडियन के माध्यम से उसके शिष्य में प्रवेश कर रही थी। वह अपने चचेरे भाई में घुस गया और एक शॉट के साथ फट गया, जो वध के देवता के हाथ के माध्यम से बाहर निकल गया। ये शक्ति पृथ्वी विध्वंसक को कहा जा सकता है। हवा के तेज धमाके के बाद उसने बाघ के विशाल शरीर पर मुक्का मारा। एक तेज आवाज के साथ कोलोसियम जोर से हिल गया। चेन कंपनी के मक्के से बाघ का विशाल शव और विशाल पत्थर की दीवार से टकराया गया। टकराव से एक शोकेव का जन्म हुआ जिसने जमीन पर धूल उड़ा दी, जिससे एक तूफान आया जो पत्थर की दीवार से ढह गया, जिससे एक राजसी तूफान बन गया। जैसे ही चेन दर्रे खजाने के पैर जमीन पर पड़े, वह कृपाण दंत बाघ की ओर तीर की तरह आगे बढ़ता गया। इस बार चेन गामा की मुट्ठियों ने बेताशा नृत्य किया, जिससे अनगिनत मुट्ठियों की परछाइयां बैंगिचिंग आकाश को ढंक गईं। आदिवासियों की परछाइयां ऊपर उठीं और हवा में लटक गईं, जिससे खूनी कृपाण दांतेदार बाघ के शरीर से अद्भुत आवाजें पैदा हुईं। हमलों के कारण सेबर टूथड ब्लड टाइगर लगातार एक गेंद पर सीमेंटता में जा रहा था। हालांकि यह एक त्राहिमाम की आवाज थी, लेकिन चेन मीरा की आवाज से हुए विस्फोट के कारण आवाज उठी। इस दिल दहलाने वाले दृश्य ने सभी को अवाक कर दिया। उन्हें अचानक संदेह हुआ कि ब्लडी सेबर टीथड ब्लड टाइगर ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वह इतना कमजोर हो गया है। इसे दीवार पर धकेल दिया गया और बिना लड़ने की ताकत दिए इसे पागलों की तरह पीटा गया। वर्तमान में केवल ब्लडी सेबर टीथड टाइगर ही जानता था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। विशेष रूप से चेन जियांग की मुट्ठी में मौजूद शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया था। उस शक्ति से उसकी आत्मा कांप उठी।
ये जवाबी कार्रवाई तो नहीं कर सका, लेकिन विस्फोट जैसे मुक्कों से हमला कर दिया। ब्लडी सेबर टीथ टाइगर एक बाघ प्रजाति थी, इसलिए इसे सफ़ेद बाघ से सबसे ज़्यादा डर लगता था, जबकि चेन जियांग के हाथ के दस्ताने व्हाइट टाइगर के शरीर से बने थे। इसमें व्हाइट टाइगर की अद्वितीय शक्ति शामिल थी, और चेन जियांग द्वारा अपने स्वर्ग और पृथ्वी ट्रू क्यूई का उपयोग करने के बाद इसकी ताकत और भी अधिक बढ़ गई। कुछ ही समय बाद खूनी कृपाण दांतेदार बाघ खून से लथपथ हो गया, जिससे उसका लाल फर और भी लाल हो गया। चेन जियांग की विस्फोटक मुट्ठियों से बाघ की त्वचा की कठोरता पूरी तरह से खूनी छिद्रों से ढक गई थी। कैसे उबाओ, ये वापस लड़ने से बहुत डरता है। चेन जियांग अपने दिल में बहुत दुखी था, क्योंकि वह व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार की ताकत का परीक्षण नहीं कर सका। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद खूनी कृपाण दांतेदार बाघ ने धीमी आवाज की लहरें छोड़ी, जबकि चेन जियांग अचानक कोलोसियम के केंद्र में पीछे हट गया। जो लोग अभी भी चेन जियांग की बेतहाशा मुट्ठी तकनीक से हैरान थे, लेकिन अब वे अभी भी समझने में असमर्थ थे। चेन जियांग जारी रख सकता था और खूनी प्राणी को मार सकता था। हालांकि चेन जियांग ने इस तरह नहीं सोचा था। यदि उसे जारी रखना होता तो वह नहीं जानता कि वह कब तक लड़ता रहेगा। वह बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। वो क्या कर रहा है? एक व्यक्ति चिल्लाया जब उसने चेन जियांग की पीठ पर अचानक विशाल अग्निपंखों की एक जोड़ी देखी। ये उसके ट्रू क्यूई फायर विंग्स हैं। मैंने सुना है कि वे बहुत बड़े हो सकते हैं। अब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी ने अपनी आंखों से देखा था कि चेन जियांग के अग्निपंख कितने बड़े थे। ये कई 100 फीट की चौड़ाई तक फैला और कोलोसियम को ढक लिया। चेन जियांग के विशाल अग्निपंखों से यह गोलाकार कोलोसियम स्पष्ट रूप से चौंक गया था। पुर्गेटरी बवंडर। चेन जियांग का शरीर अचानक पागलों की तरह घूमने लगा। खूनी कृपाण दांतेदार बाघ, जिसे अभी अभी सांस लेने का मौका मिला था, तुरंत ही जंगली आग वाले ड्रैगन की चपेट में आ गया। एक विशाल खूनी कृपाण दांतेदार बाघ का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि एक विशाल पर्वत भी इस पागल बवंडर में बह जाएगा। चेन जियांग के पंख रीमा की तरह थे। जैसे ही वे घूमे, उन्होंने उसी समय एक बवंडर छोड़ा। ऊंची दीवार के ऊपर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि उनके सामने गोलाकार कोलोसियम आग की लपटों से भरा हुआ था। जब वह घूमता था तो हिंसक और उन्मादी दहाड़ से वह अत्यंत भयानक प्रतीत होता था, मानो वह कोई यातना देने वाला स्थान हो। वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे जो धीरे धीरे पीछे हट गए। उन्हें इसमें पकड़े जाने का डर था। हालांकि इसे रोकने के लिए एक गठन किया गया था, लेकिन कुछ लोग डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें पता था कि इसमें फंसने के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। ये साला, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी अपने चेहरे पर सदमा व्यक्त किया। वह संरचना को स्थिर करने के लिए उसमें अपनी ऊर्जा लगा रहा था। जाओ अभी, सफ़ेद मूंछों वाला बूढ़ा दहाड़ उठा। उसकी आवाज़ ने उन लोगों को जगा दिया जो अभी भी स्तब्ध थे और भय से भरे चेहरे के साथ कोलोसियम से भाग गए थे। वर्तमान में चेन जियांग की लौ अत्यधिक दुर्जय थी। ये वर्मिलियन पक्षी की शुद्ध अग्नि नहीं थी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची क्यूई द्वारा प्रेरित स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि थी। इस प्रकार की लौ मूल रूप से बहुत हिंसक थी, लेकिन अब जब चेन जियांग ने इसे छोड़ा तो चिलचिलाती गर्मी ने संरचना की नींव को नष्ट कर दिया और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर दिया। यह अब और नहीं रुक सकता। बूढ़े को बहुत पसीना आ रहा था। उसी समय आग का एक बेतहाशा घूमता हुआ खंभा अचानक कोलोसियम से निकला और सीधे आकाश में चला गया। एक अतुलनीय रूप से भयानक गर्मी सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने कोलोसियम के आसपास की सभी चीज़ों को जलाकर राख कर दिया। इस समय दानव वशीकरण अकादमी में हर कोई आग के विशाल स्तंभ को अचानक फूटते हुए देख सकता था और महसूस कर सकता था कि पूरा स्कूल भयानक गर्मी में घिरा हुआ था, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया था। आप जीत गए, इसे रोकें, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा चिल्लाया। वह चेन जियांग को जबरन नहीं रोक सका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चेन जियांग घायल हो। चेन जियांग ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। खूनी तलवार के दांत वाला बाघ जो हवा में उड़ गया था, वह भी जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मैंने बहुत सारी ट्रू क्यूई बर्बाद कर दी है। चेन जियांग हंसते हुए धीरे धीरे नीचे उतरा। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने कोलोसियम के खंडहरों को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराया। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम इतने क्रूर हो? कोई दया दिखाना नहीं जानते।